हाँ जी सर। तो फाइनली गाइस अपने बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है इट इज हेडेड सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हमने देखा है ना, जनरली सेट से आप लोगों के स्कूल लेवल पर इधर से ही पूछा जाता है एंड दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस। सबसे कम अगर पर्सपेक्टिव मैं देखूं, अगर एग्जाम वाइज ना, तो जो प्रूफ टाइप का क्वेश्चन होता है ना, वो सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है। जो ओवर द टाइम आई हैव सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज करने वाले उस वैरायटी का क्वेश्चन होता है। सो एवरीबडी यू हैव गॉट टू लिसन टू द क्लास केयरफुली, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बातचीत। हेडिंग डाल दो सेट्स एंड वेन डायग्राम। सब हेडिंग डाल दो सेट्स एंड वेन डायग्राम। सेट्स एंड वेन डायग्राम्स बराबर है सर। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स का बातचीत। मैं गाइस यहां पर ना आज आपको कुछ फॉर्मूले भी बताने वाला हूं पिछली क्लास में साथ में, वो आपको समझ आएगा, सुनते चलिए। मान लीजिए मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। सेट बी है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, अगेन 3 4 8 9, मान लीजिए कुछ भी है। पहला बात तो ये वेन डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट कैसे होता है वो भी समझिएगा। पहले गाइज हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। आपको मैं वेन डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूं, सब कुछ सुनते चलो। पहले तो आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाओ एंड फिर उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर एवरीवन, पहले आप लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाओ, ठीक है। फिर आप लोग डियर स्टूडेंट्स उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर जो है दो सर्कल्स बनाओ, ठीक है। दो सर्कल्स बनाओ। ये सर्कल किसका रिप्रेजेंटेटिव है, सेट का। किसका, सेट का। ये सर्कल किसका रिप्रेजेंटेटिव है सर, ये सर सेट का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स बनाए, ये देखो एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। मैंने यहाँ पर दो बनाए, दो सर्कल्स बनाए। ये दोनों सर्कल्स गाइस सेट का रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर आप लोग कायदे से देखोगे तो दोनों सेट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। दोनों सेट्स आपस में एवरीबॉडी ज्वाइन हो रहा है। सर ऐसा क्यों कि दोनों सेट को आपने जोड़ा, ऐसा क्यों कि दोनों सेट को जोड़ा। अवर फ्रेंड आदि हैज आंसर्ड, ही इज टेलिंग कि सर कुछ कॉमन वैल्यूज है ना एक्चुअल में 3 और 4। तो देखो फ्रेंड्स लिखा कैसे जाता है ट्रेडिशनली, ये हो गया सेट ए, सेट के नीचे सेट का नाम लिखते हैं या ऊपर लिखो तो भी चलेगा, नोबडी केयर्स। ए लिख दिया, बी लिख दिया। फ्रेंड्स ए के अंदर वैल्यूज है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखिए 3 और 4 को जानबूझ के मैं कॉमन वाले जोन में लिख रहा हूं, पता है क्यों, बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ। मैं अलग से लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोगों को कॉमन वाले जोन में ही लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। और फिर गाइस 3 4 8 9 है, एवरीबॉडी 3 4 8 9 है। तो 3 4 इधर आ गया और 8 और 9 फ्रेंड्स इधर आ गया। ये एक टिपिकल वेन डायग्राम है, ये एक टिपिकल वेन डायग्राम है। और ये यू यहां पर लिखा जाता है। यू स्टैंड फॉर, आप लोगों को पता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब दुनिया में कुछ ऐसे भी तो नंबर्स होंगे ना जो ना तो ए का हिस्सा बनेंगे, जो ना तो बी का हिस्सा बनेंगे। यस और नो रिपीट करते हैं, जो ना तो ए का हिस्सा होंगे ना तो बी का हिस्सा होंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स कैन कंटेन नंबर लाइक 10 11 12 13 14 15 16। निहारिका बताइए यस और नो डियर। यस। तो निहारिका जो कहीं नहीं फंस रहा होगा वो यहां ऐसे रखे, पहले ये कॉपी कर लो। ऑफलाइन में सबको क्रिस्टल क्लियर है, वंश पीछे आपको, प्रद्युम आदि आपको यहाँ पर, इधर पे सबको ओके। ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स यस और नो, कम ऑन एवरीबॉडी। 1 मिनट डियर, 1 मिनट डियर। कैन यू एक्सप्लेन। नहीं नहीं, बाहर में जो ये 10 11 12 लिखा है दीक्षा, बिल्कुल भी लिखना जरूरी नहीं है। ये दीक्षा लिखा है जस्ट टू यू नो टू फॉर यू टू ग्रैब दिस फंडा कि कुछ बाहर भी हो सकता है। दीक्षा गॉट इट ना, बिल्कुल जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब सिंपल भाषा में क्या बात हुआ, एंड एवरीबडी है ना, पे अटेंशन, ठीक है। ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 है,
b इक्वल्स टू 3 4 8 9 है। हम लोग दो बॉक्स बनाए, दोनों को सेट बोलते हैं। ए में लिखा 1 2, ए में लिखा 1 2, अभी 3 4 दोनों में है, 3 4 दोनों में। मैं फिर से बोलता हूं बाबू आप लोग को, ए के अंदर वैल्यूज थी 1 2 3 4, बी के अंदर वैल्यूज थी बाबू 3 4 8 9। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कहा कि ए के अंदर 1 2 लिखा और जो कॉमन वाला पार्ट है उसमें 3 4 लिखा, और वैसे ही बी के अंदर 3 4 8 9 लिखा और जो अलग वाला पार्ट है उसमें क्या लिखा 8 9 लिखा। क्या लिखा 8 9 लिखा। सर ये कॉमन वाला पार्ट में 3 4 क्यों लिखा? बिकॉज इट इज कॉमन बोथ टू सेट ए एंड टू सेट बी, बिकॉज इट इज कॉमन बोथ टू सेट ए एंड टू सेट बी, इस वजह से दोनों में लिखा। कुल मिलाकर बातचीत इतना ही है। कॉमन था 3 4 तो इधर लिखा, और हर सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? ईच सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट। और ये बाहर में क्या है? बाहर में कुछ और भी नंबर्स हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल है। ये फॉर एग्जांपल हमने लिखा है, रियल लाइफ में इसको लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं होता है। समझ में आ गया? ये बॉक्स दिखाता है वंश यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो जो है वो इसके अंदर है। अंडरस्टूड या? तो खैर ये है हम लोगों का एकदम टू बिगिन विथ बेसिक बात, एकदम बेसिक बात। ठीक है, धीरे धीरे अब अपने लोग डेप्थ को अप्रोच करते हैं, समझते हैं बात को, अंदर क्या चलने लगा। आर वी रेडी गाइस? कम ऑन हियर। ठीक है सर, अभी इधर पे सुनो, देखो आप लोग को यहाँ पे कुछ फॉर्मूला समझ में आएगा, वो सुनो। आपको दिखा सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 3 4 8 9। आपसे कोई भी पूछा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप लोग सीधी बात बोलोगे कि सर जो दोनों में कॉमन है 3 और 4। ये बहुत बेसिक बात है। आपसे कोई पूछता है भैया ए यूनियन बी क्या है, तो आप बोलोगे कि सर सिंपल सा बात है यार, 1 2 3 4 8 एंड 9, बराबर है एवरीबॉडी। क्योंकि जो दोनों में है, क्योंकि जो दोनों में है अपने लोग यहां पर वो करते हैं, क्योंकि जो दोनों में अपने लोग यहां पर वो करते हैं। इसके बाद आप लोग से मैं पूछा कि भाई ऐसा करो, मेरे को बताओ ए माइनस बी क्या है। ए माइनस बी क्या है मैंने आपसे पूछा, तो आप लोग सब कुछ बोलोगे सर सेट ए में से वो हटा दो जो दोनों में है, जो दोनों में है, तो यानी कि 1 2। अब समझो ए माइनस बी का फंडा। अब मैं ना एक शेडिंग करूंगा, इसको ध्यान से सुनना। एक शेड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ब्लू शेड, ब्लू शेड। ये यहां पर देखो, वेन डायग्राम समझ गए तो सेट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये है आपका ए माइनस बी। दोस्तों ए और ए माइनस बी अलग अलग होता है, फिर से ए और ए माइनस बी अलग अलग होता है। ए को कोई मतलब नहीं है कि वो चीज बी में है कि नहीं है, बट ए माइनस बी बोलता है कि अगर बी में है तो मेरे पास नहीं रह सकता। तो ये जो ब्लू में मैंने शेड किया है ना, ये जो मैंने ब्लू लाइंस के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये जो मैंने यहां पर ब्लू लाइंस के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये आपका हो गया ए माइनस बी। फर्क है सर ए में और ए माइनस बी में। ए आपका ये 3 4 को इंक्लूड करके पूरा सर्कल है। सिंपल भाषा में कोई पूछेगा ए क्या है, आप सीधा उसको बोलोगे भाई ए पूरा सर्कल है, रिलैक्स हो जाओ। कोई आपसे पूछेगा ए क्या है, आप उसको बोलोगे ए पूरा सर्कल है। कोई आपको पूछेगा बी क्या है, आप बोलोगे बी पूरा सर्कल है। बट माइंड यू वंस अगेन, कोई अगर आपको बोलता है बी माइनस ए बताओ, समझो बी माइनस ए, तो ये तो आप लोग जानते हो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। मतलब बी में से हटा दो वो जो ए और बी दोनों में है। अब बी में फ्रेंड्स 3 4 8 9 है, 3 4 दोनों में है, तो हटा दो तो क्या बचा जी 8 एंड 9, 8 एंड 9। इसको गाइज मैं आप लोगों को रेड लाइन से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, रेड लाइन से मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। ये आपका हो गया बी माइनस ए, ये आपका हो गया बी माइनस ए, जो आपको दिखाया हुआ है रेड लाइन से। ये है मेन फंडा नंबर 1, मेन फंडा नंबर 1। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, विच यू पीपल मस्ट नॉट हैव नोटिस्ड। अगर आप ए यूनियन बी देखो तो ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 8 9। अगर लॉजिकली कोई समझना चाहे तो ए यूनियन बी इज नथिंग बट बोथ द सर्कल्स। ए यूनियन बी इज नथिंग बट, मतलब सिंपल भाषा में ये और ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। यस और नो, कम ऑन एवरीबॉडी, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। हाँ सर, तो सर हाउ डज इट अफेक्ट अवर क्वेश्चन?
आपका बात आप पूछोगे सर इससे क्वेश्चन को क्या फर्क पड़ा, मतलब ये जो बात आप बोल रहे हो हाउ डज इट मैटर, अब मैं बोला हाउ इट मैटर्स, इधर देखो समझो बात को, बहुत ही आराम से समझने वाला चीज है, सुनो देखो फ्रेंड्स होता क्या है ना, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी बात हो गया। अभी सुनो देखो what I'm telling you all is, what I'm telling you all is, ये A है ये B है। अब अगर कोई आपको बोले A यूनियन B ना, आप लोग अब एक चीज देखना, आप लोग अब एक चीज देखना, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, यू विल बी बाउंड टू अग्री। पहले सबको ही बोलो A यूनियन B सर्कल के फॉर्म में क्या है, बोथ द सर्कल्स, क्या है, बोथ द सर्कल्स। ऑनलाइन वालों अग्रीड डिसएग्रीड, ऑफलाइन अग्रीड डिसएग्रीड। A यूनियन B क्या है, बोथ दिस सर्कल्स टुगेदर, दैट इज द यूनियन। ओके बृष्टि, विभव, ओके कुशल, नाइसा, ऑल राइट, ओके दीक्षा, दिया, सबका वेट कर रहे हैं हम रिप्लाई का। ओके अन्या, सही है सर। अब काव्या, अर्चित, ओके यार, हर्ष, सही है। तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज, सुनना ध्यान से, देखो इधर पे, देखो ध्यान से, ए यूनियन बी आपका आ गया। अब अगर आपका ए यूनियन बी आ गया एवरीबॉडी, ए यूनियन बी आ गया आपका एवरीबॉडी, मैं एक चीज लिखता हूं, आप लोग बताना अग्री करते डिसएग्री। मैं बोला ए यूनियन बी इज नथिंग बट, पे अटेंशन नाउ, बट दैट ए माइनस बी, ध्यान से देख लेना ना करने से पहले, ए माइनस बी, क्या बोला, ए माइनस बी मतलब ब्लू लाइन, मतलब ब्लू लाइन प्लस ए इंटरसेक्शन बी डीप येलो लाइन, क्या 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 बोलो, डीप येलो लाइन, आया ना बोलो, डीप येलो लाइन, और प्लस बी माइनस ए रेड लाइन, आया ना बोलो। अब यही फॉर्मूला को मैं रटवा सकता था, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, रटना तो नहीं हुआ ना, ये समझ में आया बात। क्योंकि जो भी अपने सम्स बनेंगे ना न्यूमेरिकल्स के, यू नो ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ा फेमस है, एक हॉस्टल में 3 तरीके के बच्चे, एक जो चाय पीता है, एक जो कॉफी पीता है, और तीसरा जो दोनों पीता है। तुम जो सोच रहा है वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फिर आपको बोलेगा बताओ कौन सा ऐसा बच्चा है जो कुछ भी नहीं पीता है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस समय 2 रास्ते होंगे, एक होगा वो जो 3 इडियट्स में था, एक तो रणछोड़ दास का रास्ता, और एक होगा चतुर वाला। चतुर रट्टा मारेगा और सही कर देगा, रट्टा में फॉर्मूला का बहुत जोर है और इतना सारा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इसलिए हम तुमको अब डायग्राम बनाना शुरू कर रहा है। डायग्राम में तुम देखेगा तुम्हारे सर पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, डायग्राम बनाएगा अच्छा यही होगा आंसर, और तुरंत तुम प्लेस कर देगा उसको, वो समझ में आएगा। आज के क्लास में क्वेश्चंस में खाली आप लोग सुनते चलो, इनफ है, आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन। अब मैं आप लोग को एक एक सुनिए, कॉपी करने से पहले मैं अब आपको इसको और इंप्रोवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आई विल गिव यू अ मच मोर इंप्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आप लोग देखोगे, एक चीज बताना मेरे को, सुनना सबको, हेलो एवरीबॉडी, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, अगर देखो, खाली इन दोनों को देखने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो अगर आप देखोगे तो ए माइनस बी है ब्लू लाइन और ए इंटरसेक्शन बी है डीप येलो। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो पूरा का पूरा सेट ए बन गया कि नहीं बन गया? ऑफलाइन किसको किसको समझ आया, हाथ उठाओ। सही है सर, एवरीबॉडी इज अग्रीइंग। वंश पीछे अग्री कर रहे हो? यस सर, वंश इज टेलिंग हाँ हम अग्री करते हैं। तो वंश भाई इस पूरी की जगह ए लिख ले, पूरी की जगह ए लिख ले, प्लस ये बात तो सबको अग्री करना पड़ेगा कि बी माइनस ए का फॉर्मूला लिखना आपको सिखाए थे। क्या था बी माइनस ए का फॉर्मूला? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी माइनस ए मतलब बी में से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में है। तो ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला पैदा हो गया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ रटवा नहीं रहा, खाली लॉजिक दिखा रहा हूं। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, है या ना बोलो? यस सर। चलो कॉपी कर लो प्लीज एवरीबॉडी, कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना होगा। चलिए सर लेट्स गो, हो जाना चाहिए कॉपी फटाफट। ऑनलाइन वालों आपका हो जाए कॉपी तो चैट में डन लिखना भाई, आप ही लोग का वेट चल रहा है।
ओके हो गया भाई कॉपी? यस सर, फैंटास्टिक। अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या चल रहा है अपने लोग का। ग्रेट, बात करते हैं आगे। अगर आप लोग बात सुनेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा आगे, ठीक है। ए यूनियन बी वाला गेम भी अपना खेल खत्म हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी वाला गेम भी अपने लोग का खत्म हो गया। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सो ऑन एंड सो फोर्थ हो गया। बात करिए सर, बात करिए सर। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, जो भी फॉर्मूला होता है ना, वो कार्डिनल नंबर्स का भी फॉर्मूला होता है। मीनिंग कि अगर आपने लिखा, मीनिंग आपने लिखा भी ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, राइट फ्रेंड्स? तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेम चीज इनके कार्डिनल नंबर्स के लिए भी आप लिख सकते हो। मतलब number of elements in A union B will be equals to number of elements in A minus B plus number of elements in A intersection B plus number of elements in B minus A। मतलब समझ आया? मतलब जो फॉर्मूला सेट के लिए होता है वही उस सेट का कार्डिनल नंबर के लिए भी होता है। वैसे ही A यूनियन B वाला को आप लोग लिख सकते हो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। कॉपी प्लीज, कॉपी कर लेना प्लीज। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं अभी तक के नॉलेज पे। आर वी रेडी? अब ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख लिया क्या प्रद्युम्न? कॉपी करें आप विद? अच्छा, हो गया क्या सर? यस सर, बातचीत करते हैं अभी, डिस्कस अपने लोग। बोलिए सर। क्वेश्चन है अपने लोग का, एवरीवन क्वेश्चन है हम लोग का, आप लोग ध्यान से सुनना। इन अ कमिटी, इन अ कमिटी, इन अ कमिटी, समझना सब कोई बात को। इन अ कमिटी 50 people speak Hindi, 50 people speak Hindi in a committee, 50 people speak Hindi in a committee, 50 people speak Hindi, 20 speak English, 20 speak English, 20 speak English, 10 speak both Hindi and English, 10 speak both, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज? हाउ मेनी स्पीक at least one of the two language? How many speak at least one of the two language? At least one of the two language, one of two language, one of two language, ठीक है ना? one of two language। अब सर आप बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ। दो रास्ते हैं, मैं आपको दोनों रास्ते बताता हूँ। नंबर वन, नंबर वन, अब आप लोगों को क्या बोला सर? 50 स्पीक हिंदी, 20 स्पीक इंग्लिश, 20 स्पीक बोथ। फिर से 10 स्पीक बोथ, 50 स्पीक हिंदी, 20 स्पीक इंग्लिश, 10 स्पीक बोथ। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज? अब हमने कहा भाई क्लियर नहीं है अपने को, सिंपल सा लॉजिक है। एटलीस्ट का मतलब यूनियन, एटलीस्ट का मतलब यूनियन। तो अगर एटलीस्ट का मतलब यूनियन है, नंबर हु स्पीक हिंदी इज हाउ मच? 50। Number who speak English is how much? 20। And number who speak both the language is 10। At least का मतलब क्या होता है? क्या तो हिंदी बोले, या तो इंग्लिश बोले, या तो दोनों बोले। एटलीस्ट मतलब दोनों में से एक जबान तो आता हो, या दोनों आए तो भी चलेगा। तो नाउ एटलीस्ट मींस यूनियन। अपने आप ही एटलीस्ट से कौन सा फीलिंग आ रहा है बोलो? यूनियन का। और ये पहले लिखवाया आप लोग को। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? यूनियन।
और का मतलब भी यूनियन। तो अब आप लोगों का हो गया H यूनियन E इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला आपको याद है सबको, आज ही लिखवाया है, Na प्लस एनबी माइनस Na इंटरसेक्शन बी, चेक कर लो, ये रहा आज का लास्ट फॉर्मूला जो आपके पास लिखा हुआ है। मत बोलना नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो क्या हो गया सर, नंबर हु स्पीक हिंदी प्लस नंबर हु स्पीक इंग्लिश माइनस नंबर हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, बराबर है। तो नंबर हु स्पीक हिंदी है 50, हु स्पीक इंग्लिश है 20, हु स्पीक बोथ है 10, तो कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, मतलब 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। 60 people are there who speak at least one of the languages, friends, who speak at least one of the languages, दोनों भी बोलते हैं तो भी काउंट होगा, दोनों भी बोलते हैं तो भी काउंट, समझ आया क्या? यस सर, बात समझ में। अब आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंगली दिखाता हूं, अगर सेम बात मैं वेन डायग्राम से कह रहा होता, सुनो, बनाना नहीं होगा बट समझो, सेम बात ये है 20 स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। अब अगर 50 सॉरी 10 स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, जो भी है, अगर 10 स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस है, मैं सीधा आपको एक ही बात करता, मैं बोलता टोटल में, एक बात बताओ मेरे को, मैं बोलता टोटल में अगर 10 दोनों लैंग्वेज बोलते हैं तो ये जो आपके 50 हिंदी वाले हैं, ये हिंदी वाले में 10 वो भी होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे, तो यानी कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 40 हो गए, समझो बात, 40 हो गए सर। और आप लोग का आपने कहा 20 बोलते हैं इंग्लिश, तो ये 20 इंग्लिश बोलने वाले में 10 वो होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे, तो एक्सक्लूसिवली इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं 10, और आप ही लोग बोले थे यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा दोनों सर्कल, पूरा दोनों करके देख ले, दोनों सर्कल को ऐड कितना आ रहा है, 40 प्लस 10 प्लस 10 कितना आया, ये लो। मैं यही कह रहा हूं आपको, वेन डायग्राम हमेशा सही आंसर देगा, नो मैटर व्हाट। एटलीस्ट का मतलब हिंदी बोले तो भी काउंट होगा, इंग्लिश बोले तो भी काउंट होगा, दोनों बोले तो भी काउंट, दोनों बोले तो भी काउंट, समझ में आया? यस सर। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, श्योर हो? चलो कॉपी कर लो। हाँ जी, ऑनलाइन में एक फ्रेंड को डाउट आया, बोलिए सर। देखो बाबू, गलती हो गया ना आपसे, बाबू क्या लिखा है, 50 स्पीक हिंदी 10 स्पीक बोथ, यस और नो? तो बाबू आप समझो, आप बोल रहे हो यहाँ 50 लिखने, गलत हो गया ना, मैंने 50 ही लिखा है क्योंकि 40 एक्सक्लूसिवली हिंदी बोलते हैं, इसीलिए उसको मैंने इंटरसेक्शन के बाहर रखा है, वरना ये वाला जो पोर्शन है, लेट मी शो इट टू यू इन रेड कलर, यहाँ पर भी तो मैंने 10 लिखा है विभव, समझ गए विभव, ये वो 10 लोग हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं पर विभव उनको इंग्लिश भी आता है, अंडरस्टूड? टोटल में व्हाट इज विभव, क्योंकि विभव याद रखना, इंटरसेक्शन के बाहर वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब जो दोनों में लाई नहीं करते। भाई क्लियर है ना विभव भाई? क्लियर है, वेरी गुड। आप लोगों को क्लियर है क्या पीछे में यार? वेरी गुड यार, बढ़िया। मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन, आप लोग आगे सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखे, सुनना ध्यान दो, सुनना एंड लिखना। क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, ये खुद से ट्राई करें आप लोग, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, in a group of 50 people, ट्राई करें आप लोग, 30 like tea, 30 like tea, 25 like coffee, 25 like coffee, 25 like coffee, 16 like both, 16 like both, how many like, how many like, how many like, number one, either tea or coffee, how many like either tea or coffee, दूसरा neither tea nor coffee, either tea or coffee, neither tea nor coffee, come on everybody। अच्छा एक बात ऑनलाइन वालों चैट में लिखकर बताओ,
जब भी तुम आइदर और देखता है, मतलब तुम्हारा दिमाग तुमको क्या बोलता है, क्या निकालना क्या है तुमको, जब भी आइदर और देखे, ऑनलाइन वालों को बताने दो। अन्य हैज आंसर्ड द क्वेश्चन, ओके अन्य। बाकी लोग क्या लगता है जब आइदर और देखते हो तो? एग्जैक्टली हर्ष, करेक्ट है हर्ष। यस दिया, बृष्टि करेक्ट है जी, सही लॉजिक फ्लो है आप लोग का। अद्विक गुड, कुशल गुड। पीपल आर सेइंग यूनियन, आप लोग अग्री करते हो? यस। जब भी एटलीस्ट या और जैसा लैंग्वेज होगा, अपने को यूनियन का बात कर रहा होता है। खैर चलिए अब आप लोग ट्राई कीजिए, खैर आप लोग अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन। अच्छा, पहला बात तो ना, गलती क्या होता है स्टूडेंट्स लोग से, स्टूडेंट लोग होता है सर पता है क्वेश्चन गलत आ गया एग्जाम। सर कैसे? सर देखिए लिखा है ग्रुप ऑफ 50 पीपल, मैंने बोला हाँ। सर लिखा है 30 लाख टी, मैंने बोला गुड। सर 25 लाख कॉफी, मैंने बोला गुड। सर देखिए 30 25 55 हो गया, और बोला है 50 पीपल ये ग्रुप में। क्वेश्चन गलत दे दिया मैडम, हम क्या करें सर? तो पागल है क्या? दो एक कॉमन नहीं हो सकता क्या? अरे ये टी वाला में ये कहां बोला कि ओनली टी? देख, अगर ओनली टी बोलता तो एक्सक्लूसिव हुआ ना। जब टी बोल रहा तो मतलब कुछ लोग कॉफी भी पीते होंगे इस ग्रुप में, और जब 25 लोग कॉफी बोला है तो मतलब इस ग्रुप में वो लोग भी होंगे जो चाय पीते होंगे, और 16 लाइक बोथ, मतलब ये दोनों ग्रुप में होंगे। क्वेश्चन हाउ मेनी लाइक आइदर और हाउ मेनी लाइक नाइदर। तो अब देखे सर, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए सर। मैं क्या बोलता हूं फ्रेंड्स, आप लोग कितने लोग ये कम से कम लिख लिए हो अपने पास? लिख लिए, वेरी गुड यार। ये कितना लोग लिख लिया सर? सर 25 हो गया ये, वेरी गुड। एंड हाउ मेनी लाइक बोथ गाइस? 16 लाइक बोथ, 16 लाइक बोथ, करेक्ट है सर। तो अगर फ्रेंड्स 16 लाइक बोथ, फ्रेंड्स समझिएगा बात को, अगर फ्रेंड्स 16 लाइक बोथ, एवरीबॉडी, अगर लिखा है अपने पास 16 लाइक बोथ, समझो बात को, 16 लाइक बोथ अगर अपने लोग के पास दे दिया गया है, नाउ व्हाट आई एम सजेस्टिंग या व्हाट आई एम कमेंटिंग, मेरा कमेंट या मेरा सजेशन इसके बाद बस इतना ही है कि आइदर है तो आइदर मतलब टी यूनियन सी हो गया ना। एंड अब आप लोग कोई गलती नहीं करेगा, सब लिखेंगे एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, एग्जैक्टली दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तो फ्रेंड्स आपका आ गया 30 प्लस 25 माइनस 16, तो एन टी यूनियन सी आपका हो गया 55 माइनस 16, विच इज इक्वल टू आई थिंक 55 माइनस 16 आई थिंक 39 आ गया। तो ये आ गया आप लोगों का 39, 39 ये हो गया आइदर। इसका मतलब समझे अब क्या हुआ? ग्रुप में कितने लोग थे एवरीबॉडी? 50। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गया है कि टोटल 39 लोग कोई भी बेवरेज पीते हैं, एक दो या दोनों, एक दो या दोनों। अब मेरे को ऑनलाइन वालों से पूछना, ऑफलाइन वालों आप लोग मत आंसर देना, ऑनलाइन वालों आंसर दो। ग्रुप में 50 लोग और 39 दोनों में से एक या दोनों ड्रिंक पीते हैं, तो कितने लोग कुछ भी नहीं पीते? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। तो अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था कि एन टी यूनियन सी अगर 39 है, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, जी बिल्कुल पीपल, देखो अब समझो, अब क्या तो मैं आपको फॉर्मूला लर्न करवाता, क्या क्या फॉर्मूला, कि भैया नाइदर है, तो नाइदर के केस में ये याद रखना, बट अपने आप ही लोगों ने क्या आंसर दिया कि सर नाइदर में बहुत सिंपल होगा, नाइदर टी नॉर कॉफी इज 50, तो ग्रुप हैज 50 पीपल एंड 39 कुछ ना कुछ पीता है, तो कौन कितना लोग है जो कुछ नहीं पीता? 50 माइनस 39, इट फ्लोज विथ लॉजिक सर। तो 50 माइनस 39 सर हो गया 11, जो ना चाय पीता है ना कॉफी। खत्म सर, कॉपी कर लो। आप में से कितने लोग ये कर लिए थे खुद से यार? डायग्राम से किया था। हाँ प्रद्युम, आपको क्या दिक्कत हुआ था, आप क्यों नहीं कर पाए? नहीं नहीं, तो वेन डायग्राम से भी कर देता हूँ, ये लो, अगर आप वेन डायग्राम से चाह रहे हो। ये इतना बेसिक है कि मैं वेन डायग्राम भी नहीं बना रहा था, बट ठीक है, इफ यू से सो। इधर देखो सर, ये यूनिवर्सल सेट है 50 लोगों का, हाँ या ना प्रद्युम? जी सर। हाँ नहीं विभव, वेन डायग्राम बनाना है कि नहीं इच क्वेश्चन में, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। यस, योर जनरल प्रैक्टिस शुड बी
टू डेफिनेटली ड्रॉ द वेन डायग्राम। ठीक है विभव, चलिए मैं बताता हूँ, आप लोगों का हेल्प करता हूँ। यहाँ पर इधर आइए सब, बराबर है जी। ये टी का हो गया, ये कॉफी का हो गया। अब अगर आप लोग मेरे से चाय का बात करो, 30 लोग हैं और 16 लोग हैं जो दोनों, हमेशा इंटरसेक्शन पहले बैठो, हमेशा इंटरसेक्शन पहले बैठो। अब अगर चाय पीने वाले लोग 30 है तो 30 में से 16 गया तो 14 केवल चाय पीने वाले लोग हैं, केवल चाय पीने वाले लोग हैं। और अगर कॉफी पीने वाले लोग फ्रेंड्स 25 है तो केवल कॉफी पीने वाले लोग 9 है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता था, बता कितने लोग केवल कॉफी पीते हैं, हो गया। अब मैं बोला देख लो आंसर, आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे भी देख लो, 14 + 16 30, 30 + 9 39, तब भी इधर आ गया। एंड फ्रेंड्स अगर टोटल 50 है तो ये अननोन एरिया में कितने लोग रहते हैं, 11 लोग। नाइदर टी नॉर कॉफी, सम खत्म। ये हो गया परफेक्ट वेन डायग्राम। ऑनलाइन वालों यस और नो बना लो, ऑनलाइन वालों कंफर्म करना, ऑफलाइन यस और नो, कम ऑन, क्रिस्टल क्लियर है। हाँ निहारिका बोलो क्या रहा, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, वेरी गुड, कराते हैं ना। एक बार एक दो चीज और समझाते हैं, फिर डेफिनेटली वी विल डू दैट। ये आपका वही क्वेश्चन है ना, सर्वे शोज दैट, ठीक है श्योर। आज ही भेजा था क्या, ठीक है, तो आई विल सी टू इट, ठीक है ना। अभी 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 पहले ना आप लोग पहले अपना रिदम क्रिएट कर लो कि सब आ रहा है, फिर उसके बाद आई विल लुक इनटू द क्वेश्चंस एक्सेट्रा। बोलिए सर, क्वेश्चन है, एवरीबॉडी लिखो और ट्राई करो सॉल्व करने का। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, देयर आर 200 individuals with a skin disorder. There are 200 individuals with a skin disorder, comma 120 had been exposed to 120 had been exposed to 120 had been exposed to chemical C, 120 had been exposed to chemical C1, C नहीं लिखना, C1 लिख लेना, ठीक है ना। 52 chemical C2, and 32 both the chemicals, and 32 both the chemicals, and 32 both the chemicals, है ना। Find number of individuals, find number of individuals exposed to, find number of individuals exposed to, number 1 chemical C1 but not chemical C2, but not C2. Number 2 C2 but not C1. Number 3 C1 और C2, C1 और C2। अपना अपना ट्राई करे सब कोई। हाँ जी सर बोलिए प्लीज। तो फ्रेंड्स अब मेनी ऑफ यू विल रिमेंबर कि सर आप बात कर रहे थे इसका, इसमें बोला केमिकल 1 से तो एक्सपोज्ड है बट केमिकल 2 से एक्सपोज नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, C1 माइनस C2। तो इसको आप लोग सब जानते हो, NC1 सर बोलेंगे NC1
माइनस एन C1 इंटरसेक्शन C2, यस और नो। C1 में से वो हटा दो जो C1 और C2 दोनों में है, ठीक बात है सर। तो C1 में से C1 आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 120 लोग हैं, और फ्रेंड्स जो दोनों एक्सपोज्ड है वो कितने हैं सर, दोनों है 30। तो फ्रेंड्स अगर 30 हो गए तो 120 माइनस 30 हो गया 90, बराबर है जी। और अब है केमिकल 2 बट नॉट केमिकल 1, तो NC2 माइनस C1। तो फ्रेंड्स ये होगा जो केमिकल 2 से तो एक्सपोज्ड है बट उसमें केमिकल 1 का एक्सपोजर नहीं है, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है, केवल केमिकल 2 से एक्सपोज वाले लोग निकालने हमें। 52 है, उसमें 50 में से 30 हटा दो जो दोनों से एक्सपोज्ड है, तो ऑटोमेटिकली सर 20 निकल आया आपका। एंड फ्रेंड्स लास्टली अपने को बोला गया और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन। आज क्लास की शुरुआत से अपने ये रीआइटरेट कर रहे हैं। अब और का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है सर, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। C1 में आपके 120 लोग हैं, बराबर है फ्रेंड्स। C2 में आपके 50 लोग हैं, हाँ या ना। और जो दोनों में है वो कितने लोग हैं भैया, जो दोनों में है वो 30 लोग है ना, हाँ सर। यही तो फॉर्मूला जो दोनों में है। तो फ्रेंड्स 170 माइनस 130 यानी 140। तो फ्रेंड्स अवर आंसर हियर लैंड्स टू 140। अब इसमें आप वेन डायग्राम बनाओ, आपका सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या जी, यस सर। कॉपी कर ले, ऑनलाइन वालों से कंफर्मेशन लेते हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर है जी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। ओके जी, ओके जी, ओके जी। नाइसा आपका कंफर्मेशन आई थिंक हो सकता आया नहीं है, या मैंने नहीं ध्यान दिया हो। नाइसा कंफर्म करें आप, आद्विक कंफर्म करें आप। ठीक है सर। तो चलिए अब अपने लोग बातचीत को आगे लेके चलते हैं। लेट्स गो, व्हाट इज गोइंग ऑन। एक मिनट, वन ऑफ फ्रेंड्स इज आस्किंग सर क्वेश्चन में क्या बोलेगा वेन डायग्राम बनाने। वेन डायग्राम हर क्वेश्चन में आप बनाइए ना विभव, आप हर क्वेश्चन में बनाइए बाय डिफॉल्ट। हाँ, एक दो नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ सॉल्व करके निकल जाओ। 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन है, डोंट टेक रिस्क, ठीक है ना। अब अवर फ्रेंड हैड आस्क्ड मी, निहारिका हैड आस्क्ड मी, क्या एक क्वेश्चन जो हमारे बुक से है, क्वेश्चन नंबर 9 में आए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में आए, सॉरी पेज नंबर 9 में आए हमारे बुक से, सेट्स वाले। एवरीबॉडी प्लीज, पेज नंबर 9 ऑफ द बुक, आर वी देयर गाइस। पेज नंबर 9 में अभी हम लोग बुक का कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पेज 9 में आप लोग आओ, क्वेश्चन 6 में देखो लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, इसका डिटेल बड़ा शॉर्ट है। क्या लिखा है सर, a survey shows that 76% of Indians like oranges. A survey shows, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, a survey shows that 76%, देख लो 76% of Indians like oranges, यहाँ पर लिखा है आपके पास 76% of Indians like oranges, बराबर है सर। नेक्स्ट क्या लिखा है, 62% like bananas, 62% like bananas। और अपने को बोला गया है व्हाट परसेंटेज लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनाना, व्हाट परसेंटेज लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास, व्हाट परसेंटेज लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। विशाल लिख लिया क्या आपने, वेरी गुड, ट्राई भी करें अब सॉल्व। अच्छा एक चीज समझो, हटाओ सारी बातें, मैं बोल रहा हूं अपने लोग बोल देते हैं ए रिप्रेजेंट्स ऑरेंज, हाँ या ना। तो नंबर हु लाइक ऑरेंज इज हाउ मच यार, 76%, बराबर है क्या, हेलो बराबर है क्या, यस सर। बी रिप्रेजेंट्स लेट्स से बनाना, नंबर हु लाइक बनाना इज व्हाट, 62%। एंड दे हैव आस्क्ड अस व्हिच लाइक बोथ, तो अपने को क्या निकालना है, बोथ मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन, बोथ मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन, यस और नो, ये हम लोगों को निकालना है, आया ना फ्रेंड्स, बराबर है सर। अब मैं बोला देखो इधर पे एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। हाँ सर, ये फॉर्मूला तो आप थर्ड या फोर्थ टाइम आज क्लास में लिख रहे हो, ठीक है जी, यस सर।
तो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग एवरीबॉडी इज कि एन ए इंटरसेक्शन बी एक तरफ लाए आप लोग। तो जब मैं एन ए इंटरसेक्शन बी एक तरफ लाऊंगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा फ्रेंड्स, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। हाँ या ना जी? यस सर, ऑब्वियसली माइनस। अब जो लोग बोल रहा है क्या हुआ, अरे बाबा एन ए इंटरसेक्शन बी उधर बेच के प्लस हो गया और यूनियन बी इधर आके माइनस हो गया। तो अब ध्यान देना, एक चीज का अंडरस्टैंडिंग लोगों में लैकिंग है। एन ए है 76%, दैट्स राइट, एन बी है 62%। अरे पर यूनियन मतलब दोनों सर्कल मिला के, अरे दोनों सर्कल मिला के इंडियंस बन रहा है। इंडियंस 100% से ज्यादा कैसे हो? कभी भी दुनिया में सुना कुछ 100% से ज्यादा हो रहा है? लॉजिकली नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है बोलना लॉजिकली। तो मतलब माइनस कितना होगा, 100% होगा। अच्छा, यहां पर ये ट्रिक था कि ए यूनियन भी 100% लेना है, ये लोग नहीं समझे। ए यूनियन भी मतलब दोनों सर्कल होता है, तो दोनों सर्कल तो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज व्हाट 100% ऑफ द इंडियंस। बस फिर क्या, 76 प्लस 62 आपका हो गया, आई थिंक 138, 138 माइनस 100 करेंगे आप, 38% है। आई एम श्योर जो भी परसेंट आ रहा है, सो बी इट। ये अपने लोग का हो गया 38%। यहाँ मेन टास्क था ये समझना 100%। क्यों एवरीबॉडी सुनो, क्यों? क्योंकि 100% से ज्यादा कैसे हो सकता है लोग, 100% से ज्यादा कैसे हो सकता है लोग। देयरफॉर ये सब कोई कॉपी कर लो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। देन हम लोग हमारे मटेरियल का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे। कॉपी कर लो पहले तो सब कोई। ठीक है सर, आप लोग को अब मैं बोल रहा हूँ एक काम करने, हमारे मटेरियल का क्वेश्चन 11 पर आप आए। हमारी बुक में पेज 9 में ही है, पेज 9 में ही है, क्वेश्चन 11 में आए पहले। अरे बिल्कुल करवाएगा भाई, 9 भी करवाएगा 10 भी। अब वो लेकिन वो लोग दोनों तीन तीन डेटा का है, तीन तीन डेटा का हम करवाने से पहले दो दो डेटा को तो कॉन्फिडेंट करें, फिर आएगा ना, समझ गया? यहाँ पर क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, तीन डेटा का क्वेश्चन भी करेंगे गाइस, रिलैक्स करो, है ना? इन अ ग्रुप ऑफ, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, हमारे बुक का ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 750 स्पीक हिंदी लिखा हुआ है, 400 स्पीक बंगाली लिखा हुआ है, बढ़िया बात है। और लिखा हुआ है हाउ मैनी, हाउ मैनी इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 750 हिंदी, 400 एंड 400 पीपल बंगाली, हाउ मैनी स्पीक, क्वेश्चन मांग रहा है हाउ मैनी स्पीक हिंदी ओनली, पहली बात, हाउ मैनी स्पीक हिंदी ओनली, पहली बात। दूसरी बात, हाउ मैनी स्पीक बंगाली, हाउ मैनी स्पीक बंगाली, हाउ मैनी स्पीक बंगाली। हाउ मैनी बोथ, ट्राई करें सबके सब, ट्राई करें सबके सब लोग, फिर हम लोग बात करेंगे, पहले ट्राई करें सबको।
ठीक है सर। अब सर यहाँ पर बात कीजिए, देखिए 1000 से ज्यादा लोग तो हो नहीं सकते। नंबर हु स्पीक हिंदी 750, नंबर हु स्पीक बंगाली इज 400। ऑब्वियस बात है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि एवरीबडी स्पीकिंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज। यूनियन कुछ नहीं बोला है, जैसे वहां पर हम 100% मान लिया था, वैसे यहाँ पे भी 1000 मान लेता है। क्यों? अब देखो लॉजिकली तो आप लोग बोल सकते हो सर, कुछ लोग ऐसा भी तो हो सकते हो जो दोनों नहीं जानते हो, बट अगर इंफॉर्मेशन इतना कम है तो क्या अज्यूम करेंगे कि हर कोई को कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो आता ही है। तो इसका मतलब हो गया हिंदी यूनियन बंगाली कितना हो गया 1000। कितना हो गया 1000। तो अब आप लोग समझना बात को, NHUB इक्वल्स टू NH प्लस NB माइनस H इंटरसेक्शन B। तो आपका NH इंटरसेक्शन B इधर आ जाएगा और आपका फॉर्मूला बन जाएगा NH प्लस NB माइनस NH यूनियन B। दैट गिव्स यू फ्रेंड्स NH हो गया 750, NB हो गया 400 माइनस आप लोगों का यहां पर कितना आ गया 1000। तो यानी कि 1150 माइनस 1000 यानी कि आई थिंक 150। तो यानी 150 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा जानते हैं। अब तो क्वेश्चन आपके लिए मजाक बन गया ना। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मेनी स्पीक हिंदी ओनली, हाउ मेनी स्पीक, मैं क्या बोला देखो, हाउ मेनी स्पीक हिंदी ओनली इज अ सम ऑफ टू थिंग्स, is a sum of two things. Number one, who speak only Hindi, total Hindi speakers is who only speak Hindi plus who speak both Hindi and Bengali। जिसका मतलब ऑब्वियसली आप लोग भी यही बोलने वाले थे कि ओनली हिंदी निकालिए ना सर, विच इज NH माइनस NH इंटरसेक्शन B। मतलब हिंदी स्पीकर में से बोथ लैंग्वेज स्पीकर्स निकाल दो। तो हिंदी स्पीकर्स कितने लोग हैं भैया, हिंदी स्पीकर लोग थे 750, 750 में से दोनों जबान जानने वालों को निकाल दो 150, 600 हो गया ना लोग, तो 600 लोग हो गए। तो 600 लोग हो गए जो दो केवल हिंदी जानते हैं, केवल हिंदी जानते हैं सर। अब पूछ रहा है केवल बंगाली कितने लोग जानते हैं। अगर केवल बंगाली है तो बंगाली में से वो लोग को हटा दो जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। अभी बंगाली जानने वाले 400 लोग हैं फ्रेंड्स, 400 लोगों में से ये 150 लोगों को हटा दो, 400 में से 150 लोगों को हटा दो तो आपका कितने लोग आ गए 250 लोग, 250 लोग आ गए, कहानी खत्म हो गया यहीं पर। हाँ या ना बोलो जी सर। अब ऑनलाइन वालों से पता करते हैं। हाँ जी ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है क्या? ओके विभव, ऑल राइट अन्या, व्हाट अबाउट अदर्स, नाइसा ओके, दृष्टि, कुशल, काव्या ओके नाइसा, बाकी लोग कंफर्म करें। ओके दिया, हर्ष ओके, कॉपी कर ले प्लीज। डन है जी, यस सर। चलिए सर, अब यार केस ऑफ 3 में आपको बता रहा हूं, केस ऑफ 3 में एक्चुअली में, हेलो एवरीबॉडी, केस ऑफ 3 में एक्चुअली में पहले एक फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, वो आई एम शेयरिंग, है ना। हेलो एवरीबॉडी, वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ये केस ऑफ 3 का एकमात्र फॉर्मूला। ऐसे और भी फॉर्मूला है बट दिस इज द ओनली वन। 3 होगा तो ये फॉर्मूला यूज होता ही होता है। ठीक है, तो सुन लो क्या है द फॉर्मूला इज, अगर बोले इधर ए बी और सी, देखो अभी तक ए यूनियन बी का लैंग्वेज सुन रहा था तुम मेरे से, अब है इधर ए और बी और सी। तो फ्रेंड्स उस केस में ना देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच यू हैव गॉट टू रिमेंबर, और जो कि बहुत लॉजिकल भी है, अभी अपने डिस्कस करेंगे तो लॉजिक समझ में आएगा, व्हिच इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सर इसमें तो कुछ नया नहीं है, माइनस जो दो दो में कॉमन है, जो दो दो में कॉमन है, मतलब जो ए और बी में कॉमन है, जो बी और सी में कॉमन है, जो ए और सी में कॉमन है, करेक्ट। पर उसमें ऐड कर दो वो जो तीनों में कॉमन है, ऐड कर दो वो जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। फटाफट कॉपी कर लो। और फॉर्मूला रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है, अगर देखेगा तो अकेले अकेले जोड़ा, साथ में जोड़ा, दो दो को माइनस कर दो। अरे सिंपल भाषा में कपल एंट्री नॉट अलाउड, फॉर्मूला याद हो गया।
क्या बोला? कपल एंट्री नॉट अलाउड। अकेले हो या 3 दोस्त आओ, कपल एंट्री नॉट अलाउड। अब जैसे ही तुमको ये फॉर्मूला में हम बोला कपल एंट्री नॉट अलाउड, ऑटोमेटिकली मतलब तुमको याद आ गया, ए जा सकता है अकेले, बी जा सकता है अकेले, सी जा सकता है अकेले, ए बी सी जा सकता है साथ में, ए बी नहीं जा सकता, बी सी नहीं जा सकता, ए सी नहीं जा सकता। खत्म हो गया ना कहानी। तुम लोग अरे बाप रे और तो बड़ो फॉर्मूला अच्छे सर, क्या बोला? मैं एक ही लाइन बोला और फॉर्मूला रट गया सबको। क्या बोला फॉर्मूला? कपल एंट्री नॉट अलाउड। कहानी खत्म। लिख लो सब कोई, कपल एंट्री नॉट अलाउड। क्योंकि जब भी तुम लिखेगा तुमको याद आएगा कि अच्छा ये लॉजिक था, सर फॉर्मूला रिवाइज कराते समय बताए थे। लिखो फटाफट एवरीबॉडी, ऑनलाइन वालों लिख लो तो बताना आगे। डन लिख देना भाई चैट में बस, और क्या। ओके जी, डन है क्या? चलिए सब, अब हम लोग हमारे बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। लेट पीपल सॉल्व। डन हो गया क्या? यस यस, अरे बात क्या? ओके सर। तो फ्रेंड्स अब अपने लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग आइए घर पे, मैं बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन 10 एवरीबॉडी, पहले क्वेश्चन 10 एवरीबॉडी। ये पहले नंबर 10, नंबर 10 हम लोग करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन 10 देखें आप लोग सबको, लिखा है ऑफ द, अच्छा ये क्वेश्चन में कॉपी नहीं करना है ना, सब सुनना है ना, लंबा क्वेश्चन है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन, देख लो यार सब कोई, बोलो सर क्या है। ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन अ सर्टेन स्कूल, तो 3 एथलेटिक टीम है एक ही स्कूल के अंदर। 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम, 26 आर इन द हॉकी टीम एंड 29 आर इन द फुटबॉल टीम। ठीक, 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball, 8 play everything, 8 play all the 3 games. How many members are there in all? मतलब यूनियन निकालना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल? पॉपुलेशन का लार्जेस्ट साइज क्या होता है? यूनियन। बोलो बोलो, पॉपुलेशन का लार्जेस्ट साइज क्या होता है? तो यूनियन निकालना है। चलो सर अपने लोग अब देखते हैं क्या चल रहा है। तो अपने लोग को बोला है इफ आई सी हियर 21 आर देयर इन बास्केटबॉल, तो नंबर हु प्ले बास्केटबॉल इज 21। फिर अपने पास बोला हुआ है हॉकी में 26 लोग हैं, नहीं क्या? लिख लेते हैं देख देख के यार। 21 हो गया बास्केटबॉल का, 26 हो गया आपका हॉकी खेलने वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया 29 फुटबॉल खेलने वाला, नंबर हु प्ले फुटबॉल 29। उसके बाद बोला 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो यानी कि हॉकी एंड बास्केटबॉल आपका हो गया 14। 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल ये आपका आ गया 15। और फिर उसके बाद फुटबॉल और बास्केटबॉल आपका आ गया 12। और बोला गया है कि यार 8 ऑल द 3, 8 जो है भैया तीनों जन खेल, मतलब तीनों खेलने वाले 8 लोग हैं। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, अरे तो भाई दे आर टेलिंग कि टोटल में है ही कितने लोग, टोटल में है ही कितने लोग, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ भाई कितने लोग हैं, मतलब द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट यू आर आस्किंग विच इज एच यूनियन एफ यूनियन बी। अब सबको मालूम है व्हाट सर इज ट्राइंग टू से। सर आप बोलोगे एनएच, फॉर्मूला लिखना जरूरी है सर, यस। माइनस कपल एंट्री नॉट अलाउड, तो एच इंटरसेक्शन एफ, एच इंटरसेक्शन बी, एन एफ इंटरसेक्शन बी, और एड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3, तो एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी। तो यानी कि ये हो गया आपका 21 प्लस 26 प्लस 29, क्या 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस ये 14 15 और 12 कर दो, क्योंकि कपल एंट्री अलाउड नहीं है, और तीनों जहां पे है 8 वो अलाउड है, ऐड कर लो। तो 21 प्लस 26, 21 प्लस 26 आपका हो गया आई थिंक 47, 47 और 29 आई थिंक आपका हो गया 47 और 29 हो गया आपका 76, जो भी है 76 प्लस 8 हो गया 84, 84 माइनस 72 हो गया, 72 में गया 57, 57 में गया आपका आई थिंक आ रहा है 43 का करीब, आई थिंक 43 आ रहा है गाइस, प्लस माइनस सबको आता है, वो सिखाने नहीं बैठे।
ऑनलाइन वालों से बातचीत करते हैं, क्या सीन है उनका। हाँ जी ऑनलाइन वालों, क्लियर है क्या आप लोगों को? वेरी गुड जी, क्या बात। गुड 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 जी, गुड जी। लेट पीपल कॉपी डाउन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सब ट्राई करो। हमारे मटेरियल से मैं क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूं, सो दैट एवरीवन इज हेल्प। प्लीज एवरीबॉडी ट्राई इट आउट, है ना। सब ट्राई करें जी। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 14, 1414, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा गाइस, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, the number of students studying the various languages were found to be English only 18, English only 18। तो इंग्लिश कितने लोग स्टडी कर रहे थे? ओनली 18। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश ओनली 18। अच्छा देखो 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 क्या लिखा है, इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, वो हो गया 23। इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48। बता पूरा पूरा ही पढ़ के बता रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा था। संस्कृत एंड हिंदी 8, है ना, संस्कृत एंड हिंदी 8, और फिर उसके बाद जो है आपका नो लैंग्वेज ये 24 है। क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग हिंदी, हाउ मेनी वर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी, हाउ मेनी वर स्टडीइंग इंग्लिश, हाउ मेनी वर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी। चलिए सर अब आप जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करो। मैं बोला देखो सर, सबसे पहले तो पॉपुलेशन कितने लोगों का है, एनपी लिख देता हूं मैं सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। पी मतलब पॉपुलेशन 100 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग द वेरियस लैंग्वेजेस वेयर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18। मैं बोला यार ओनली इंग्लिश 18 के लिए कुछ नहीं लिखा जा सकता, खाली ऐसे लिख लो नंबर स्टडीइंग इंग्लिश ओनली, खाली ऐसे साइड में लिख लो, कुछ इसको देने का कोशिश मत करो कोई यू नो न्यूमोनिक टाइप। नंबर स्टडीइंग इंग्लिश ओनली खाली 18 है, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आएगा मजा आगे, लिखा हुआ है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मतलब इंग्लिश आता है पर हिंदी नहीं आता है। ये कितने लोग हैं भैया? 23। इंग्लिश बट नॉट हिंदी कितने लोग हो गए? 23। नेक्स्ट इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश एंड संस्कृत 8। तो नंबर स्टडीइंग इंग्लिश भी और संस्कृत भी 8 हो गया। इसके बाद आप लोगों को बोला है इंग्लिश मिल गया क्या? इंग्लिश एंड संस्कृत समझ में आ गया बात, जो दोनों लैंग्वेज जानता है। फिर इंग्लिश जानने वाला आपका 26 है, इंग्लिश जानने वाला गाइस आपका 26 है, तो स्ट्रेट अवे एन ई इक्वल्स टू 26 लिखो, क्या दिक्कत है। फिर बोला है संस्कृत जानने वाला 48 है, तो एन एस आप लिखोगे 48। देख लो क्वेश्चन में एन एस हो गया 48, और आपका हो गया संस्कृत एंड हिंदी 8, संस्कृत एंड हिंदी 8, मतलब जो संस्कृत भी पढ़ता है और हिंदी भी पढ़ता है वो हो गया 8। और जिसको कोई भी जबान नहीं आता वो कितने लोग हैं भैया? 24। इन लोगों को लिखने का एक तरीका होता है, ये कैटेगरी के लोगों को लिखने का क्या तरीका होता है? एन ई यूनियन एच यूनियन एस। अरे सर ये गलत हो गया, इसका मतलब तो वो होता है जिसको क्या तो इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, संस्कृत आता है, एक एक भाषा आता है, दो भाषा आता है या तीन भाषा आता है। यूनियन का मतलब कम से कम एक भाषा तो आता ही है। तो कोई कोई भी भाषा नहीं आता मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। कोई भी भाषा नहीं आता मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि मैं उन लोगों का बात कर रहा हूं अभी आपसे जिसको कुछ भी नहीं आता। ऐसे कितने लोग हैं गाइस? 24। समझ आया? पहले इतना कॉपी कर लेंगे सब, फिर आगे बात करेंगे अपने लोग, फिर अपने आगे बात करेंगे ना। अब आप लोग को एक बात पता है, अब आप लोगों को एक बात पता है, ईमानदारी से बताना, ठीक है कि नहीं? आप लोग बोलोगे अभी मेरे को एक क्वेश्चन का, ठीक है? मैं बोलूँ क्या? क्वेश्चन बोलूँ क्या? अच्छा
सुनना सब, सुनना सबके सब सुनना। देखो यहाँ पे साइड में इधर देखो आप लोग प्लीज, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब आंसर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को बोला एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें वैल्यूज आपका 1 से 6 तक है, 1 से 6 तक है, ठीक है। मैं बोला ए के अंदर 1 2 3 है, ठीक है। मेरे को बताओ ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा? 4 5 6, मतलब वो चीजें जो ए में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में, हाँ या ना? 4 5 6। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ए में, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, छोड़ो बी लिखता हूं वरना कंफ्यूजन होगा। मान लो यू में 6 एलिमेंट्स है, एक और सेट बी है, बी क्या है मेरे को नहीं मालूम, मैं बोलता हूं बी एक सेट जिसमें बाबू चार दो दो एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स। यू में कितने एलिमेंट? 6। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। बी में कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। तो मेरे को बताओ, अगर मैं एक बी कॉम्प्लीमेंट नाम का सेट बनाता, अगर मैं बनाता, तो उसमें कितने एलिमेंट होते? कितने होते हैं? अरे क्योंकि टोटल में यूनिवर्सल में 6 है, बी में 2 है, तो जो बी में नहीं है वो कितने हैं? 4। पहला बात तो ऑनलाइन वालों ये बताना, इससे अग्री करते हो क्या? इस लॉजिक से अग्री करते हो क्या? हाँ या ना बोलना प्लीज। हाँ सर। देखो डिसएग्री करते हो, यू कैन से। ओके सर, पीपल आर सेइंग यस, तो वी डू अग्री। अब मैं बोलता हूं एक सिंपल सी बात। हेलो, यहां पे मेरा पी जो पॉपुलेशन है वही तो यूनिवर्सल सेट है भाई, है या ना? तो अगर ये बोला है कॉम्प्लीमेंट, तो मैं ये तो बोल ही सकता हूं ई यूनियन एच यूनियन एस होल कॉम्प्लीमेंट। अब मत बोलना फॉर्मूला सिखा दिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा? जो टोटल पॉपुलेशन होगा, यानी एनपी, यू भी लिख सकते थे एनपी माइनस एन ई यूनियन एच यूनियन एस। देख अब मना मत करना, क्योंकि तुम ही लोग अग्री किया, अभी तुम लोग ही अग्री कर रहा था, सब कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि एन बी कॉम्प्लीमेंट होता है सर एन यूनियन एन टोटल यूनिवर्सल सेट माइनस एन बी में जितने एलिमेंट्स है, हाँ या ना? अभी तुम ही लोग बोल रहा था, तो वही बात मैं बोल रहा हूं, यूनिवर्सल माइनस जितना इसमें है इज इक्वल टू वो कॉम्प्लीमेंट में होंगे। ऑनलाइन वालों अग्री करते हो, ऑफलाइन वालों अग्री करते हो? हाँ सर अग्री करता है भाई, ठीक है भाई अग्री करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, अगर ऐसा बात है तो 24 इज इक्वल टू टोटल कितने लोग हैं? 100 है। एंड अगर आप लोग को कॉमन सेंस आएगा ना, तो आप लोग ऑटोमेटिकली ये बोलोगे, ठीक है, 24 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन इंटू ई यूनियन एच यूनियन एस। माइनस माइनस चला गया, चलो रुक जाओ, इधर से नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। माइनस 76 इक्वल्स टू माइनस एन ई यूनियन एच यूनियन एस। माइनस माइनस चला गया, खत्म। तो देयरफॉर समझो बात को, एन ई यूनियन एच यूनियन एस कितने हो गए? 76 लोग। अब जो पर्सन को रीजनेबल बुद्धि भी होगा, वो उसको ये बात समझ में आता होगा, जो भी रीजनेबल बुद्धि भी लगाएगा, ही और शी विल अंडरस्टैंड कि अगर एक ग्रुप में 100 लोग हैं और 24 को कुछ भी नहीं आता, तो 76 को कुछ ना कुछ आता है। व्हाट इज सो बिग अबाउट दिस? खाली मैंने प्रेजेंटेशन ऐसे किया क्योंकि मार्क्स उसी से मिलता है, बट कुल मिला के बात तो यही हुआ ना कि 100 लोग है, 24 लोग को कोई भाषा नहीं आता, तो 76 को 1 2 या 3 कुछ ना कुछ भाषा तो आता ही होगा। ऑनलाइन वालों यस और नो, ऑफलाइन यस, कम ऑन, ठीक है भाई। अगर इतना अग्री करते हो, अगर इतना अग्री करते हो सब कोई, क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला था हाउ मेनी स्टडिंग हिंदी, हाउ मेनी विल स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, वो जो भी क्वेश्चन का, फिर इसके बाद देखो जो भी डिमांड रहे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बोला हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अपने लोग को क्या पड़ता, अपने लोग बोलते हैं यार जो आप लोग का यहाँ पर डिमांड है, इधर देखो सर, इधर देखो सर, ये हो गया, ये यूनियन वाला खेला, ये यूनियन वाला खेल अपने लोग का खत्म। सुनो अब सर, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन में अभी लिखा हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर studying the various languages were found to be English only 18, English but not Hindi 23, English and Sanskrit
8, इंग्लिश 26। अब समझो एक बात, इंग्लिश हो गया 26, ठीक है कि नहीं? इंग्लिश एंड संस्कृत हो गया ये, संस्कृत 48, संस्कृत एंड हिंदी 8, और नो लैंग्वेज हो गया 24 में, ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कैसे? अगर आप लोग यहाँ पर देखें, क्वेश्चन मांग रहा था हाउ मेनी वे आर स्टडीइंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हाउ मेनी वे आर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी। देखो एक सिंपल सा चीज है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी कितना है? 23। एक चीज समझो, समझो बात को, इंग्लिश, हेलो एवरीबॉडी, पहले समझो बात को आप लोग, इंग्लिश कितना है बोलो? लिखा हुआ है तुम्हारे पास, चेक कर लो, 26 है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में लिखा है। और इंग्लिश बट नॉट हिंदी कितना है तुम्हारे पास? 23 है, चेक कर लो, है या ना? तो अब मैं ये बोलता हूं, आज E माइनस एच कैसे निकलता भाई? इंग्लिश में से तुम वो लोगों को निकाल देते हो जिनको दोनों जबानें आती हैं, जिनको दोनों जबानें आती है, हु नो बोथ द लैंग्वेजेस, हु नो बोथ द लैंग्वेजेस, आप उनको निकाल लो। सर सही बोलते हैं, आप उनको निकाल दो। अब मैं ये एकदम सिंपल सा बात कह रहा हूं आप लोगों को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो यहाँ पर अगर ऐसा बात है, अभी ऐसा बात है, तो अब का आया क्या है? एन ई माइनस एच का वैल्यू है 23, एन इंग्लिश का वैल्यू कितना है जी? 26, माइनस जो दोनों बोलते हैं वी डोंट नो। अरे क्वेश्चन का पार्ट 2 वही निकालना है, देख लो, हाउ मेनी स्टडी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, पढ़ लो क्वेश्चन का पार्ट 2, पहले वही निकल रहा है हमारा क्वेश्चन में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऐसा बात है तो 23 माइनस 26 इक्वल्स टू माइनस 9 ई इंटरसेक्शन एच, तो मतलब आपका आ गया माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, माइनस माइनस गया, तो पहला बात तो अपने लोग का एक पार्ट सॉल्व भी हो गया। हु स्पीक बोथ लैंग्वेजेस इज 3 पीपल। हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ लैंग्वेजेस? 3 पीपल। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों जो बोलते हैं वो है 3 लोग। सुनिए बात को, गुड क्वेश्चन। अब आप लोग सुनिए, मैं बोला देखो, आपसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मैडम समझने में। एक बार क्या लिखा है ये पढ़िए, ये वर्ड आप क्या पढ़ रहे हो, ये वर्ड क्या बताइए आपने? ओनली, नहीं नहीं रुकिए, पहला क्या लिखा है डेटा पढ़िए, एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए तो आपको मिलेगा इंग्लिश ओनली 18 दिया हुआ है। क्या लिखा है? इंग्लिश ओनली, जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है वो 18 है। तो ये मेरे किस काम का इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ 18 बोलता है क्या मेरे किसी काम का इंफॉर्मेशन? मैडम आप ही बताइए। अभी मेरे को निकालना था जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता है। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता है, में मेरा फॉर्मूला क्या होता है जी? जो लोग इंग्लिश बोलता है, ओनली नहीं, जो लोग इंग्लिश बोलता है। अरे ओनली इंग्लिश बोला तब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, उसमें तो हिंदी भी चला गया, संस्कृत भी चला गया, मैं तो वो केस कर ही नहीं रहा ना कंसिडर। व्हाट आवर फ्रेंड वाज आस्किंग, आपको समझ में आया? शी वाज टेलिंग कि आप NE26 क्यों लिए? जब आप NE माइनस एच ले रहे थे तो NE माइनस NE इंटरसेक्शन एच लिखिए, वी अग्री। शी इज टेलिंग कि NE में 26 क्यों लिया, 18 क्यों नहीं लिया? अरे बाबा क्योंकि वो 18 के बाद ओनली लिखा था। हम माइनस किससे करता है? जिसमें ये ओनली वाला कंडीशन नहीं रहता, जिसमें सब इंक्लूडेड रहता है। जिसमें सब इंक्लूडेड होगा उसी में से तो कुछ माइनस होगा ना। बात समझे क्या आपको बात समझ में आई क्या? बताइए डियर। हाँ हाँ जी सर, बात समझ में आई सर। हाँ जी सर, बात तो समझ में आई। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये हो गया फ्रेंड्स ये बात, जो इंग्लिश और हिंदी भी बोलता है। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक और चीज है, मेरा एक और मिशन है, एक और चीज निकालना, वो आप लोग समझो। एक चीज आप लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से सुनना सब कोई, बुद्धि चाहिए इधर पे। क्या लिखा है? नंबर हु स्पीक बोथ हिंदी एंड संस्कृत कितने लोग हैं? देख लो एक बार, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। हिंदी और संस्कृत जो लोग बोल रहे हैं दोनों, वो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन है जो तीनों लैंग्वेज जानते हो, जो तीनों लैंग्वेज जानते हो, जो तीनों लैंग्वेज जानते हो। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, तीनों लैंग्वेज कितने लोग जानते हो? एक बात बताओ भाई, हेलो, इंग्लिश हिंदी 3 को आता है, आंसर 3 से ज्यादा हो सकता है? अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों लैंग्वेज आता हो, थोड़ा बुद्धि लगाना, यहाँ पे बुद्धि खर्चा करना।
इंग्लिश हिंदी कितना लोग को आता है? 3 लोग। मैं पूछ रहा हूं आपसे, इंग्लिश हिंदी संस्कृत कितना लोग को आता होगा? हिंदी और संस्कृत 8 लोग को आता है, मतलब इस 8 लोग में वो 3 लोग भी इंक्लूडेड होगा। हिंदी और संस्कृत दोनों दो इन लोग को आता है। कितने लोग को आता है? 8 लोग को आता है। 8 लोग को आता है। और इंग्लिश और हिंदी 3 लोग को आता है। मेरा क्वेश्चन सिंपल में आप लोगों से ये है, या मैं जो बात कर रहा हूं आप लोग से वो केवल इतना कर रहा हूं, तीनों लैंग्वेज, क्या बोल रहे हैं, तीनों लैंग्वेज कितना लोग को आता है? तीनों लैंग्वेज कितना लोग को आता है? ठीक है ना, तीनों लैंग्वेज कितना लोग को आता है? तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग तीनों लैंग्वेज कितना लोग को आता है, एकदम सिंपल सा केस, एकदम सिंपल सा केस है कि अगर आपसे कोई बोले कि तीनों लैंग्वेज कितना लोग को आता है, 3 लोग को तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, और 8 लोग है जिसको हिंदी और संस्कृत दोनों आता है। तो ऑब्वियसली जो तीनों लैंग्वेज जिसको आता होगा वो लोअर ऑफ द 2 होगा। जो तीनों लैंग्वेज जानता होगा वो क्या होगा? लोअर ऑफ द 2। लोअर कितना है? 3 लोग है। लोअर कितना है? 3 है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि खाली 3 ही लोगों को हिंदी इंग्लिश आता है, पर हिंदी इंग्लिश संस्कृत 8 लोगों को आता है? ये कैसे पॉसिबल है? सोच रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप लोग बोल रहे हो नहीं सर हम 8 लिख के आए, समझो, आर्ग्यू करो, इधर पे आओ, चलो आर्ग्यू करते हैं। इधर देखो, इंग्लिश संस्कृत 8 लोगों को आता है। देखो लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में लिखा है इंग्लिश संस्कृत 8 लोगों को आता है, संस्कृत हिंदी 8 लोगों को आता है। और अब हम लोगों ने विद द सेक ऑफ कैलकुलेशन ये भी निकाल लिया हम लोगों ने कि इंग्लिश और हिंदी दोनों कितना लोग को आता है। तो क्या निकला था सा? 3 लोग निकाले थे ना अपने लोग। अब आप लोग एक बात कॉमन सेंस के साथ डिक्टेट करिए मेरे को कि अगर आपको बोला गया कि 8 लोगों को इंग्लिश संस्कृत आता है, 8 लोगों को संस्कृत हिंदी आता है ना, और 3 लोग ऐसे हैं, तो चलो मैं एक बार वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक चीज सुनना, कुछ और नहीं, खाली यहां पर ध्यान देना। अभी इधर सुनो, इधर से मान लो ये इंग्लिश का कॉलम है, ये हिंदी का कॉलम है, ये इधर लिख देते हैं, ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, और ये आपका संस्कृत का कॉलम है, बराबर है। क्योंकि तो 3 वेन डायग्राम बनेगा यहाँ पे। फ्रेंड्स सुनना बात को, आपको क्या बोल दिया गया, नंबर हु नो बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत इज 8। इंग्लिश एंड संस्कृत इज 8। मैं अभी कलर यूज कर रहा हूं, देखना इंग्लिश और संस्कृत का कॉलम, देखना इंग्लिश और संस्कृत का कॉलम, देखना इंग्लिश का ये वाला पार्ट रहा, संस्कृत का ये वाला पोर्शन रहा। ये वाला जो रेड पोर्शन है, मेरा जो रेड पोर्शन है, इसमें कितना वैल्यू लोग छुपा हुआ है? 8 लोग। कितना लोग है? 8 लोग। ठीक है, मानते हो 8 लोग? वेरी गुड सर, आप ही लोगों ने अग्री किया। चलो मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, रुक जाओ 1 मिनट। अब मैं बोलता हूं कितने लोग ऐसे हैं जिनको 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 यहां पर हम लोग आओ इधर पे, कितने लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत और हिंदी दोनों आता है? अगेन 8 लोग। संस्कृत और हिंदी दोनों आता है। मैं ब्लू से दिखा रहा हूं संस्कृत और हिंदी वालों को, एवरीबॉडी संस्कृत और हिंदी वालों को देख लो आप लोग, संस्कृत और हिंदी वालों को ब्लू भी कितना दिखा रहा है? 8 दिखा रहा है। अग्री करते हो? देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अभी इधर देखो। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात। अब मैं ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिनको इंग्लिश भी आता है और हिंदी भी आता है। अब अगर इंग्लिश भी आता है और हिंदी भी आता है, आज ही कंप्यूट किया, 3 लोग हैं, बिल्कुल ठीक याद है आपको, 3 लोग है। वो कैसे कंप्यूट किया कि ओनली इंग्लिश, मतलब इंग्लिश माइनस हिंदी इक्वल्स टू इंग्लिश माइनस बोथ लैंग्वेजेस। तो 3 लोग आए थे। तो मैं बोल रहा हूं कि जो इंग्लिश और हिंदी, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, अगर मैं उनको एक कॉलम में लाऊं, केवल इंग्लिश और हिंदी वालों को, तो ऑरेंज वाला कलर देखना, ऑरेंज वाला कलर देखना सब कोई, ऑरेंज वाला कलर देखना सब कोई। ऑरेंज वाला कलर कितना दिखा रहा है बताओ मेरे को? 3, हाँ या ना? ऑरेंज वाला कलर दिखा रहा है 3, हाँ या ना बोलो। अब मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन मेरे को निकालना क्या है, मैं निकालने में क्या चेष्टा कर रहा हूं, मैं व्हाट एम आई ट्राइंग टू एग्जैक्टली फाइंड आउट। समझो बात को, व्हाट एम आई ट्राइंग टू एग्जैक्टली फाइंड आउट कि यहाँ पर जो है अपने लोग का, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने लोग का, हाँ जी ठीक है सही है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो, मेरे को निकालना है जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप देखो तो तीनों का इंटरसेक्शन कॉलम तो यही है, या ना बोलो। तो एक जगह 8 है, एक जगह 8 है, एक जगह 3 है, एक जगह 8 है, एक जगह 8 है, एक जगह 3 है। तो इस छोटे से सर्कल में जो तीनों के लिए कॉमन है उसमें क्या वैल्यू आ सकता है? केवल 3 ही आ सकता है।
और अपने ये अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन एज सच मेंशन नहीं है, तो मेरे को तो यही मान के चलना होगा। तो मैं यहां पर मान के चल रहा हूं 3 विच इज द लोएस्ट ऑफ ऑल है। 8 आ ही नहीं सकता ना, 8 है। तो इसका मतलब जो नंबर हु स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस इज हाउ मेनी पीपल सर? सर 3 पीपल है। अब अगर फ्रेंड्स 3 पीपल है, सुनो अभी बात को। अब आपको याद है एक फॉर्मूला कि एन ई यूनियन एच यूनियन एस का फॉर्मूला क्या था? हाँ सर याद है, सुनो सब कोई। इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस संस्कृत माइनस नो कपल एंट्री, यानी इंग्लिश हिंदी गया, इंग्लिश संस्कृत गया और हिंदी संस्कृत गया, है या ना? और प्लस क्या करेगा, जो तीनों लैंग्वेज जानता है उसको ऐड कर देगा, है या ना? तो देख भाई, जो तीनों लैंग्वेज ई यूनियन एच यूनियन एस आया, वो मेरा कितना आया बोलो? 76। कितना आया? 76। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली, अब मैं क्या बोलता हूं, फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली व्हाट आई एम टेलिंग इज इफ यू पुट द वैल्यूज, समझो सब कोई, तो ई यूनियन एच यूनियन एस 76, एन ई नंबर हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ओनली नहीं, इंग्लिश वो 26 लोग हैं। नंबर हु स्पीक हिंदी, सर यही तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है। फाइंड द नंबर हु स्पीक हिंदी, पढ़ लो क्वेश्चन। फाइंड द नंबर हु आर स्टडीइंग हिंदी। नंबर हु आर स्पीकिंग संस्कृत, वो दिया हुआ 48 दिया हुआ था आई थिंक। हाँ जी सर 48 दिया हुआ है। 48 लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, माइनस जो दो लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश हिंदी 3 है, इंग्लिश संस्कृत 8, हिंदी संस्कृत भी 8, और जो इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों वो कितने हैं? 3। -3 +3 गया, ये 26 48, तो आपका हो गया 76 -26 -48 +8 +8 इक्वल्स टू NH। तो बताओ NH का वैल्यू कितना आया एवरीबॉडी? हाँ 18, अवर फ्रेंड इज टेलिंग मी 18 आया। तो मतलब सिर्फ नहीं हिंदी बोलने वाले, सिर्फ नहीं हिंदी बोलने वाले कितने लोग हो गए? 18 लोग। कितने लोग? 18 लोग। यही तो क्वेश्चन का दो पार्ट्स में मांगा गया था आपसे कि हिंदी कितने लोग बोलते हैं, आपका आंसर क्या आ गया? 18 लोग। आई नो द सम वाज अ लिटिल लेंदी, बट ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है? हाँ या ना बोलो, कम ऑन यार, बोलिए सर। बढ़िया है सर। तो पहले आप लोग कॉपी कर लो, फिर ऐसा सम अपने दोबारा करेंगे डिस्कस, ठीक है ना? कॉपी कर लो पहले। निहारिका क्लियर है आपको? वेरी गुड यार। ट्राई करें प्लीज। और एक और रास्ता है, मतलब मेजोरिटी लोग को अगर कहीं दिक्कत हो, पहले ये कॉपी करो, मैं वो 3 निकालने का एक और तरीका बताऊंगा, ठीक? मेजोरिटी लोग को अगर कंफ्यूजन हो, मैं आपकी जगह हो, तो सब वो जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं ना, वहां दिक्कत हो, उसका एक और रास्ता बताते हैं, ठीक है? चलो पहले ये कॉपी कर लो फिर। कम ऑन एवरीबॉडी। बिल्कुल, लेट एवरीबॉडी कॉपी, फिर आई स्क्रॉल डाउन। फटाफट एवरीवन। लिख लिया क्या फटाफट?
ट्राई करें सब कोई फटाफट। चलिए सही है। अभी पीपल विल आस्क मी सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 18। जो हम लोग तीनों लैंग्वेज बोलने वाला कैलकुलेशन किए थे ना, तीन वाला, वो उसके लिए दिया हुआ था। आई विल ट्राई टू इलेबोरेट क्या बोल रहे हैं, पहले एक बार ये लिख लो आप लोग, जो जो भी लोग लिख रहे हैं। हो गया क्या फटाफट। नाउ गाइस ऑनलाइन वालों, आई एम श्योर अगर मैं आपकी जगह होता, देयर वुड हैव बीन अ डाउट। और वो डाउट किस चीज से रिगार्डिंग होता? सर वो लोग से रिलेटेड जो लोग तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, आप जो निकाले ना, वहां सर दिक्कत है। तो लेट मी एड्रेस दैट थिंग। पहले आप लोग ये कॉपी तो कर लो। वेन डायग्राम मत उतारना, वेन डायग्राम मतलब अभी मत उतारना, काम नहीं है इसका। सुनो अभी, हो गया क्या सर? चलिए सर बातचीत करते हैं, अभी देखो आप लोग। अच्छा, सुनो आप लोग, देखो पहले डी मॉर्गन्स लॉ है, जो लास्ट डे हमने रिवाइज करवाया था आपको, बट एक बार फिर बता दे रहे हैं। ये बात याद है ना आप लोग को? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ठीक है, पहले तो ये वाला बात ये लिख लो। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये मेरा बोला हुआ नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ है। लास्ट डे भी बात हुआ था इसके ऊपर, डी मॉर्गन्स लॉ है, लास्ट डे भी बात हुआ था इस पर। अब यार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एज ए स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन आया मेरे पास, क्या कि सर हम लोग को ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आप ये कैसे निकाले कि इंग्लिश हिंदी संस्कृत जो है वो तीन लोग बोलते हैं। मान लो ठीक है, चलो नहीं पता, ठीक है, यही तो है, नहीं पता, हटाओ। मैं एक बात बोलता हूं, जितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? कितने लोग? अगर क्वेश्चन देखोगे तो मिला लिखेगा 18 ओनली। ऑनलाइन वालों डू यू अग्री, कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? ऑनलाइन वालों 18, यस और नो, कम ऑन यार, यस सर। ऑनलाइन वालों यस और नो, यस बिल्कुल सर। तो अब अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग 18 लोग हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन ई इंटरसेक्शन एच नॉट इंटरसेक्शन एच डैश इक्वल्स टू अपने लोग का हो गया 18। क्या दिक्कत है बोलो सर? ये क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा सा बुद्धि खुला रखना पड़ेगा। जो लोग इंग्लिश तो बोल रहा है पर हिंदी नहीं बोल रहा, संस्कृत नहीं बोल रहा, वही तो 18 लोग है ना। जो इंग्लिश तो बोल रहा है पर वही लोग ना तो हिंदी बोल रहा है ना तो संस्कृत बोल रहा है। बराबर है? हाँ सर ये तो बराबर है सर, ये तो बराबर है सर। अब व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, अब व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, इसमें से नॉर्मली क्या होता था, सोचो ना, नॉर्मली क्या होता था, सोचो। अगर अपने लोग कभी भी एन ए माइनस बी निकालते थे, इसको एन ए माइनस बी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर, जो बुद्धि लगाएगा उसको समझ में आएगा। ए माइनस बी मतलब ए में से वो हटा दो जो बी में भी है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी तो हो गया ना कि जो ए में तो है एंड बी में नहीं है, उसका कॉमन। खैर जो भी है, अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज, जिसको अपने लोग लिखते थे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करके। तो सर यहां पर सेम चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, ई वैलिड है,
ई वैलिड है, मतलब इंग्लिश पढ़ते हैं, समझो ये वो लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ पाते हैं पर हिंदी नहीं और संस्कृत भी नहीं। तो मैं इसको उल्टा करके ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि इसका मतलब जो टोटल इंग्लिश स्पीकर्स है, एवरीबॉडी जो टोटल इंग्लिश स्पीकर्स है, उनमें से दो कैटेगरी को माइनस कर दो, उनमें से दो कैटेगरी को माइनस कर दो। सर कौन सी दो कैटेगरीज? वो कैटेगरीज जो इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं, वो कैटेगरीज जो इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं, यूनियन वो कैटेगरी जो इंग्लिश संस्कृत दोनों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, अब मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, ये तो 18 लिखा हुआ, हटाओ उसको। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इस चीज को ढूंढना चाह रहा हूं कि कितने लोग, समझ लेना बात को कायदे से, कितने लोग इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों बोलते हैं। मैं अभी तक किस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं पर हिंदी संस्कृत नहीं बोलते, वैसे 18 लोग हैं। ठीक, मैं बोला ये 18 को बोलने का एक और तरीका है कि वो लोग जो इंग्लिश तो बोलते हैं, माइनस दो कैटेगरी के लोगों को माइनस कर दो इसमें। सर वो दो कैटेगरी कौन सा है? वो जो इंग्लिश हिंदी बोलता है या वो जो इंग्लिश संस्कृत बोलता है। अब मेरे को एक बात बताना, मेरे को एक बात बताना, बोलो सर क्या ए यूनियन बी दिख रहा है आपको यहाँ पे? हेलो एवरीबॉडी, यस और नो? ए यूनियन बी दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस और नो? अजी सर दिख रहा है, बिल्कुल। अगर दिख रहा है तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? सुनो सबको, सुनो सबको। एन ई कितना है? 26। कितना है? 26 माइनस, अब सुनना सबको, ए यूनियन बी की तरह इसको देखेगा तो सुखी रहेगा। इधर देखो क्या होता है फॉर्मूला, एन ए, बोलो बोलो, प्लस एन बी, आया ना? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंग्लिश हिंदी इंटरसेक्शन संस्कृत। अरे भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन तो इंग्लिश हिंदी संस्कृत ही होगा। हाँ सर, सर लॉजिकल है सर। तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट्स खोलें तो ये आ गया इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत, माइनस माइनस प्लस, यानी इंग्लिश हिंदी और संस्कृत मिला के कितना आ गया? 18। अब यहां पर 26 लोग हैं, ये 26 में इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले कितने लोग थे? 3। ये आया हुआ अपने लोग का 3। इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले कितने लोग थे? 8। और इंग्लिश हिंदी संस्कृत वाले तो भाई मेरे को मालूम भी नहीं है, 18। हटाओ। तो मैं यह बोल रहा हूं कि इंग्लिश हिंदी और संस्कृत को इधर रखो 18 और सब उधर भेज दो, -26 प्लस 3 प्लस 8, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 8 29, 29 माइनस 6 3। ये लो, अगर किसी को इक्वेशन से चाहिए तो ये लो, ये लो। हाँ, कोई बोल सकता है कि सर ये वाला जो पार्ट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर से बोलिए। फिर से बोल रहा है, समझ के जाना पड़ेगा एवरीबॉडी। इधर सुनो, मेरे को 18 दिया गया था, 18। ये 18 कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जो सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं। तो मैं लिखा इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी नॉट और संस्कृत नॉट। तो अब क्या हुआ, इंग्लिश में से मैंने दो स्पीकर्स को माइनस किया, बोला निकालो ये लोग को। कौन से दो लोग थे? जो इंग्लिश हिंदी भी जानते हैं या जो इंग्लिश संस्कृत जानते हैं, या मतलब और यूनियन लगाया। अब मैं ये बोलता हूं ए यूनियन बी क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया ना तीनों का इंटरसेक्शन। फिर कुछ नहीं, वैल्यूज पुट किया और बूम, समझ में आया? ये वाला पार्ट अब कॉपी करेंगे सब कोई यहां से। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो? कम ऑन गाइस, कम ऑन यार, फटाफट कॉपी कर लेंगे। भाई फटाफट प्लीज कॉपी कर लेंगे। कम ऑन यार।
वेट कीजिएगा, डोंट डोंट पैनिक सो मच इन क्लास। हाँ जी सर, सब आइए। क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन। इन अ सर्वे ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी खुद से ट्राई करें। इन अ सर्वे ऑफ 100 persons, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazines A and B, 8 read magazines A and B, 10 read magazines A and C, 5 read magazines B and C, and 3 read all the three. Find how many read none, how many read magazines C only. Attack everybody. How many read magazines C only? चलिए attack everybody. Good question number 13. और 3 मैगजीन्स, मतलब किस तरह इंटरसेक्शन और कैसे? इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। हाँ, क्योंकि तीनों है। फिर तीनों आते हैं कि ए बी बी आता है बी सी क्या? इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये तीनों लैंग्वेज आता है, तीनों पढ़ता है। अगर ए और बी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। आपको उल्टा बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों पढ़ते हैं उसमें क्या इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आता है क्या? हाँ आता है, हाँ आता है। समझ गए? अगर क्वेश्चन ही उल्टा था। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आइए। मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ पीपल 100 दिए गए अपने को, और इसमें अपने को बताया गया 28 लोग जो है वो मैगजीन ए पढ़ते हैं, 28 जो है वो एक मैगजीन पढ़ते हैं, 30 जो है मैगजीन बी पढ़ते हैं, और आपको बोला गया 42 जो है वो मैगजीन सी पढ़ते हैं। 8 रीड बोथ ए एंड बी, 8 read both A and B, 10 read both A and C, 5 read both B and C, and 5 read magazine B and C, 3 read all. तो N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या बात है यार, 3। तो यार ये क्वेश्चन तो बड़ा क्लासिक है, क्लासिक केस है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कोई कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। मैं बोला पहले ये निकाल ले कि कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं। तो पहले आराम से निकालने चलो। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, डेटा भी सब कुछ अवेलेबल है, डोंट से टफ है, एकदम सारा डेटा अवेलेबल दिया है क्वेश्चन ने। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपका आ गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए का हो गया वैल्यू आपका 28 प्लस 30 प्लस 42 माइनस जो दोनों पढ़ते हैं वो 8 है, जो दोनों पढ़ते हैं वो 5 है, जो ए और सी पढ़ते हैं वो 10 है, और जो तीनों पढ़ते हैं वो 3 है। तो 58 प्लस 42 आई थिंक आ गया आपका 100 है ना। ये 100 में से 8 गया 92, ये हो गया 87, 87 में ये गया 77 और 3 80। अरे मतलब 80 लोग हैं जो यार कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही है, जो कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही है। तो भाई कितना लोग कुछ भी नहीं पढ़ता? 100 लोग है, 80 कुछ ना कुछ पढ़ता है तो 20 लोग। तो यानी कि हु स्टडी नथिंग इक्वल टू, याद है क्या ऐसा करके लिखाया था लास्ट क्वेश्चन में भी? क्या होगा आपका एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। लिख लो सब कोई वापस से फॉर्मूला को। तो आपका 100 है माइनस 80 है, कोई भी स्टेप जंप किया तो नंबर गया और रिवीजन गया। तो स्टेप जंप ना करें, अवॉइड करें स्टेप जंप को। बराबर है एवरीबॉडी? यस सर। एंड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी यू नो रीड मैगजीन सी ओनली। तो अगर मैगजीन सी ओनली आया, तो मैगजीन सी ओनली अगर आएगा अपने लोग का तो क्या होगा? इसका मतलब सी, याद है ये वही वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला की तरह खतरनाक। सी इंटरसेक्शन
सी इंटरसेक्शन जो ए नहीं पढ़ता है और जो बी भी नहीं पढ़ता। लास्ट टाइम ऐसा ही था, आपने लोग इंग्लिश के साथ किए थे, 18 लोग खाली इंग्लिश बोलते थे, याद है ना? यस सर। तो इसको मैं लिखने का तरीका आप लोग को दिखा चुका हूं। आई बेटर नॉट बी शोइंग इट अगेन। ये रहा, देख लो, एन सी माइनस माइनस, ये रहा, लास्ट में ही दिखा है। अगर कोई भूल रहा है कि सर नहीं दिखाया हुआ, ये रहा, देख ले भाई, सेम फॉर्मूला। हेलो, जो अभी किया था, ये रहा, इसका इंटरसेक्शन हिंदी के साथ और फिर इंटरसेक्शन ये, तो इसका मतलब भी सेम है यहाँ पर भी। इसमें से भी दो कैटेगरी के लोगों को आप माइनस कर दीजिए सर। वो दो कैटेगरी कौन सी है? वो जो सी में भी है और ए में भी है, और साथ साथ में वो जो सी में भी है और बी में भी है, जो सी में भी है और बी में भी है। हाँ जी सर, बात बराबर है। यही तो लास्ट में लिखा है ना, इंग्लिश वाला में भी तो यही तुम लोग किया था। चेक कर लो, ये वाला फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इधर से यही तो आया था। ठीक है सर, तो यहां पर अगर आप लोग करोगे तो दैट इंप्लाइज एन सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपका आ गया इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू आपका आ गया एन सी माइनस, अब आपको पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, विच इज व्हाट, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। खत्म हो गया। अब यार जो एनसी है, जो लोग अपना जो मैगजीन सी पढ़ते हैं, जो मैगजीन सी पढ़ते हैं वो 42 लोग हैं, चेक कर लो, सारे वैल्यूज आपको मालूम है। 42 लोग मैगजीन सी पढ़ते हैं। इसमें से जो दोनों मैगजीन पढ़ते हैं ए और सी, वो कितनी कैटेगरी के लोग हैं? 10 लोग हैं, चेक कर लो, लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं मैं बोल रहा, ये रहा क्वेश्चन में लिखा है। 10 लोग हैं जो मैगजीन सी के साथ पढ़ते हैं। जो मैगजीन बी और सी दोनों पढ़ते हैं वो 5 लोग हैं, और जो तीनों पढ़ते हैं वो 3 लोग हैं। तो -5 मतलब +5 -3, तो 42 -10 -5 +3, 45 -15 यानी 30, मतलब 30 लोग हैं जो केवल आपका जो है मैगजीन सी पढ़ते हैं, ना ए पढ़ते हैं ना बी पढ़ते हैं। दिस फॉर्मूला इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस एवरीबॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, इसी से अपना दोनों क्वेश्चन बना है। ऑनलाइन वालों हाँ ना कंफर्म करना प्लीज, कम ऑन एवरीबॉडी, द वंस अटेंडिंग ऑनलाइन कंफर्म करो सबके साथ। जी सर, बात सही है सर। कॉपी कर ले सबको यहाँ वेटिंग, बाबा कॉपी कर लो, वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे पास डाउट की तरह आया था, तो आई एम एंटरटेनिंग दैट क्वेश्चन, एवरीबॉडी नोट इट डाउन, कम ऑन एवरीवन, लिख लो क्वेश्चन को, क्योंकि ये मटेरियल में नहीं है तो मेरे को लिखवाना पड़ेगा। लिख लो क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट वन फॉर द डे, ठीक है, दिस इज द लास्ट वन फॉर द डे, सो एवरीबॉडी नोट डाउन द क्वेश्चन। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सब नोट कर लेना प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, anyone who has chosen to study maths, anyone who has chosen to study maths anyone who has chosen to study maths elects to do physics as well, elects to do physics as well, elects to do physics as well, but no one does दोनों, but no one does, मैं लिख रहा हूं, no one does maths and chemistry, मतलब क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स इंटर रिलेटेड है, तो बोल रहा है कि यार मैथ्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पढ़ लो, बट मैथ्स एंड केमिस्ट्री मत पढ़ो, दोनों साथ साथ, बट नो वन डज मैथ्स एंड केमिस्ट्री,
मैथ्स केमिस्ट्री का सिंपल में साथ साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, सिंपल भाषा में। 16 डू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 16 डू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 16 पढ़ते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट्स डू एटलीस्ट, all students do at least one of three subjects, all students do at least one of three subjects, and number of people मतलब किस, हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पिक करना है, तो 0 सब्जेक्ट्स नन वाला केस है ही नहीं इसमें। और स्टूडेंट्स डू एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स and number of people who do exactly one of the three मतलब जिन लोग खाली एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, तीनों में से इन लोग का नंबर, जिन लोग एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, इज मोर, इनका नंबर ज्यादा है किससे, इज मोर देन द नंबर जो तीनों कर रहे हैं, जो एक सब्जेक्ट कर रहे हैं केवल तीनों में से, उनका नंबर ज्यादा है उन लोगों से, मतलब क्वांटिटी में, नंबर्स में ये लोग ज्यादा है उन लोगों से, मोर देन द नंबर हु डू मोर देन 1 out of 3, इज मोर देन द नंबर who do more than 1 out of 3। लॉजिकल है ना, ज्यादा लोग तो ऑब्वियसली एक ही सब्जेक्ट चूज करेंगे ना, तो who do more than 1 out of 3। फाइंड द रेंज ऑफ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, एग्जैक्ट वैल्यू निकाला नहीं जा सकता, लगभग रेंज दे आर आस्किंग, फाइंड द रेंज ऑफ लगभग कार्डिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लगता है कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, फाइंड द कार्डिनल नंबर, रेंज ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड हैव डन ओनली केमिस्ट्री, जो केवल केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। एग्जैक्ट नंबर नहीं, एक रेंज, मान लो 10 से 20, 10 से 40, एक रेंज आपसे पूछ रहा है ना। फाइंड द कार्डिनल नंबर, फाइंड द रेंज ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड हैव डन ओनली केमिस्ट्री, खाली केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ओनली केमिस्ट्री इज क्वेश्चन मार्क करके बताओ आप लोग। एंड हाँ, ये क्वेश्चन टिपिकली एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टिपिकली एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, आपका लिख ले 0 से 40, मतलब 0 से 40 लोग ऐसे होंगे, 0 से 44 लोग ऐसे होंगे, 2 से 28 लोग ऐसे होंगे, या फाइनली 2 से 38 लोग ऐसे होंगे, 2 से 38 लोग ऐसे। चलो ट्राई तो करो, कोई अटैक, ऑप्शंस दिए हुए हैं, एवरीबॉडी ट्राई इट आउट। कम ऑन एवरीबॉडी। देखो एक बात बताओ तुमको, ठीक है चलो करो पहले, उसके बाद बात करें, वरना हिंट मिल जाएगा। मैं एक बात बोलता हूं आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा बात समझो। देखो डेटा को लिखो, मान लो जो लोग मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि जो मैथ्स लेगा वो फिजिक्स भी लेगा, वो 8 पीपल है, सिंपल, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं किया, सही है सर, मुश्किल नहीं है। जो ओनली फिजिक्स करते हैं, ओनली फिजिक्स करना अलाउड है, ओनली फिजिक्स करना अलाउड है, वो कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। जो फिजिक्स के, देखो जो मैथ्स और फिजिक्स, अगर मैथ्स ले रहे हो तो फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, ए लोग हैं, और जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 लोग हैं। अब आपको बोला गया ओनली फिजिक्स, अच्छा ओनली केमिस्ट्री पढ़ना भी अलाउड है, हाँ ओनली केमिस्ट्री पढ़ना भी अलाउड है, तो ओनली केमिस्ट्री को मैं कुछ भी ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ, ओनली केमिस्ट्री को मैंने क्या ले लिया, वाई, कोई दिक्कत नहीं है सर हम लोग को। और आप लोग एक चीज देखो, 16 मेरे को दिया हुआ है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, अगर तुम लोग दिमाग लगाएगा तो हम सारा केस तो पकड़ लिया,
इसको करके कोई भी और एक केस बता दे, मान जाएगा तेरे को। सर ओनली मैथ्स, जैसे ही बोला तुम गया, ब्लास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, पहला लाइन पे क्वेश्चन इज्जत से बोला है कि मालिक अगर मैथ्स पढ़ोगे तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, लिखा हुआ है वन हु हैज चोजन टू स्टडी मैथ्स विल इलेक्ट टू डू फिजिक्स एज वेल। तो भाई मेरे केस में तो 4 ही लोग हो गए ना, जो मैथ्स फिजिक्स दोनों लिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री लिए, जो सिर्फ फिजिक्स लिए, जो केवल केमिस्ट्री लिए। अगर बेसिक बुद्धि भी है किसी के अंदर तो वो बोलेगा कि इसका मतलब सर आप बोल रहे हो a प्लस बी प्लस 16 प्लस वाई सब मिला के कितने स्टूडेंट थे, 60, तो 60 हो गया, खत्म। क्योंकि 60 स्टूडेंट्स थे और हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो ये मत बोलना व्हाट इफ नोबडी इज स्टडीइंग एंड नथिंग, ऐसा ही नहीं एक भी के। हाँ सर बात तो सही है सर। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीबॉडी, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कि अगर ऐसा है तो a प्लस बी प्लस वाई हो गया मेरा 44, 16 उधर चला जाएगा, 44 हो गया। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात कहता हूं, ये हो गया 44। अब मुझे बाकी ज्यादा नॉलेज तो नहीं, बाकी बात तो नहीं पता, बट मुझे पता बी प्लस वाई, बी हो गए फिजिक्स वाले और वाई हो गए केमिस्ट्री वाले। मुझे ये तो पता चल गया कि ये तीनों को जोड़ के आपका 44 होता है, और मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले लोग आपके 8 हो है। अब लिखा हुआ है ऑल्सो, एक डेटा दिया हुआ है, वो मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, स्टूडेंट्स हु डू एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री एंड नंबर हु डू एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री इज मोर देन द नंबर हु डू मोर देन वन ऑफ थ्री। इसका मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट मतलब बी और वाई, एक सब्जेक्ट मतलब बी और वाई, इन लोग जितने भी होंगे, इन लोग मात्रा में जितने भी, इन लोग नंबर में जितने भी होंगे, a प्लस 16 से तो ज्यादा ही होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि जो लोग एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो लोग एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो लोग एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो लोग कम नंबर में कंपेयर टू वो लोग जो लोग केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो केवल एक सब्जेक्ट बी और वाई है, तो बी और वाई विल बी ग्रेटर देन a प्लस 16। यस सर, यस सर, बात सही है सर। अब वाई मतलब केमिस्ट्री। अब यार ऐसा कौन रोकता है कि केमिस्ट्री 0 लोग नहीं पढ़ सकते, कौन सा रूल है, कोई भी कंडीशन है क्या? तो मैं बोलता हूं अब सुनो सर, इफ वाई मतलब केमिस्ट्री पढ़ने वाले 0 लोग हैं, तो बी यानी कि केवल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने लोग हो गए, a प्लस 16, कितने हो गए, a प्लस 16, a प्लस 16। सर बात सही है सर। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इनफैक्ट अगर भाई आपने 0 लगा दिया, ये हो गया a प्लस 16, बराबर बात है। अब आप लोग एक चीज देखो, छोड़ो ये सब बात, हटाओ ये सब बात, ये वाला इक्वेशन याद है कि भूल गए आप लोग, बोलो ना, याद है सर याद है, बिल्कुल याद है ना। तो अगर y 0 है तो a प्लस बी प्लस वाई अगर 44 है, सुनो, अगर a प्लस बी प्लस वाई 44 और y 0 है तो a प्लस बी कितना होगा? अगर केमिस्ट्री पढ़ने वाले 0 लोग हैं तो a प्लस बी, यानी कि सिर्फ फिजिक्स और सिर्फ फिजिक्स नहीं, मैथ्स फिजिक्स और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कितने हो गए? 44। हटाओ इसको, 44 हो गए। अब आपको बोला गया है, ये बात भी पता है आपको कि b हैज टू बी ग्रेटर देन a प्लस 16। बोलो b हैज टू बी ग्रेटर देन a प्लस 16। हाँ सर, b हैज टू बी ग्रेटर देन a प्लस 16। तो अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आप वैल्यूज डालोगे, अब आप वैल्यूज डालोगे तो b का वैल्यू a प्लस 16 से ज्यादा आना चाहिए, a प्लस 16 से ज्यादा आना चाहिए। ऑटोमेटिकली यहां पर आप क्या वैल्यू डालो, 143 डालो a कॉमा b के लिए, a कॉमा b के लिए आप अलग अलग वैल्यूज ट्राई करो। कैसे कि ऐसा क्या a में डाले कि b ग्रेटर आ रहा है, a में तुम 1 डालो, a में तुम 1 डालो। अगर तुम a में 1 डाला, हेलो, तो b जो है 44 माइनस 1 43 हुआ। सोचो a अगर 1 डाला तो b 43 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हाँ सर, a में 2 डाला तो b तो सर 42 हो गया, a में 3 डाला तो b तो सर 41 हो गया। ऐसे करते करते तुम्हारा कैपेसिटी केवल 13 तक जाने का, क्योंकि जब a 13 हो गया तब बताओ b कितना हो गया, b तब हो जाएगा 31। b कितना हो गया? 31। यहां तक तुम जा रहे हैं, इसके बियॉन्ड क्या होने लगेगा, ये कंडीशन फेल होने लगेगा, b विल नॉट बी ग्रेटर देन a प्लस 16। क्यों? क्योंकि समझो तुम अभी तक तुम जब भी वैल्यू डालेगा, यहां पर a का 1 डालो, तो a का 1 डाला तो 1 प्लस 16 कितना आया? 17, और b 17 से ग्रेटर है, हाँ या ना। जब तुम 2 डालेगा
2 + 16 कितना आया 18, तब बी कितना है 42 ग्रेटर है। और ऐसे करते करते इधर देखो सबको, इधर देखो सबको ही, तुम 13 तक जाओ। ए जब 13 डाला, यहाँ पे सुनना कोनिका, ए 13 डालो, कोनिका 13 + 16 कितना हुआ 29, अभी भी तो 31 29 से ग्रेटर है। कोनिका नाउ पीपल में थिंक कि सर व्हाट नेक्स्ट। अब अगर हम इसको जैसे एक बढ़ा रहा, इसको हम 14 कर दें और इधर हम 30 कर दें, काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, लोग मेरे से पूछेंगे, प्रद्युम्न के मन में आया कि सर 14 पे क्यों नहीं है, चल प्रद्युम्न 14 लिखता है। अगर ए 14 है, प्रद्युम्न ध्यान से सुन, ए 14 है तो प्रद्युम्न बी कितना होगा 30। अरे 14 44 माइनस ये 30। अब प्रद्युम्न देख कंडीशन मीट हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। देख बी कितना है 30 और a + 16 कितना है 14 + 16, क्या ग्रेटर है क्या? नहीं, ये तो इक्वल हो गया, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया सर। ये हमने इसमें y क्या लिया बोलो 0, तब मेरा ये कंडीशन मीट कर रहा है, तब मेरा ये कंडीशन मीट कर रहा है। लेकिन अब एक बात बताना, अगर a + b + y 44 है, मैंने y को क्या कर दिया 0 तक ले गया, मैं y को लोएस्ट तक ले गया, हाईएस्ट y क्या हो सकता है 44 से ज्यादा हो सकता है क्या? तो खत्म, आंसर हो गया ना 0 से 44। और क्या करना है इसमें, जब लोएस्ट वैल्यू 0 है और हाईएस्ट वैल्यू 44 है, वही मेरा रेंज है। क्यों? क्योंकि a + b + y कैन नॉट बी मोर देन 44 इक्वल टू 44। तो either y can be 0 और y can be 44, in that case a + b will be 0। सो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है रेंज, तो भाई रेंज जो तुम्हारा y का है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग का है, वो है 0 से लेकर 44 तक। कॉपी कर लो एवरीबॉडी, ऑनलाइन वालों आई होप क्रिस्टल क्लियर है, कम ऑन यार, वेरी गुड यार। सिंपल लॉजिक है, मेरा क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया जहां मेरा ये इक्वेशन बन गया कि क्योंकि 44 है तो भाई लोएस्ट कहां जा सकता है 0 तक, और हाईएस्ट कितना जा सकता है 44 तक, खत्म, दैट्स इट यार। चलो कॉपी कर लो। एंड वाई रिप्रेजेंटेड केमिस्ट्री, वाई रिप्रेजेंटेड, तो गाइस देयर इट इज, यही था अपने लोग का क्वेश्चन। तो वी वाइंड अप द डे टुडे, ठीक है। अभी एक सेकंड खाली एक चीज सुन लेना, फिर आप लोग एग्जिट कर सकते हो।